नबी फरमाते किल्लत ताम, कम खाना इबादत। अगर दो लुक़्मे प्यारे कम खाओगे तो नमाज में काहिली नहीं होगी, नमाज में सुस्ती नहीं होगी। और जरा सुनो, नबी फरमाते वल कुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। कहाँ बैठना बोलो? जाते हो मस्जिद? 5 वक्त की मुस्लिम आकिल बालिग पर नमाज फर्ज है, मर्द और औरत पर। कितने वक्त की बोलो? और मुझे उम्मीद है बहनें भी पढ़ रही होंगी, मुझे उम्मीद है। मगर बाज औरतें ऐसी हैं कि सिर्फ 8 में ही दिन जुमा पढ़ती है। नबी फरमाते हैं वल कुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। अब बैठने की बात आई है तो सुनो, अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं अगर कोई मस्जिद में जाकर के बैठ जाए, नमाज का टाइम भी ना हो और कुरान की तिलावत भी ना करता हो और कलमा व कलाम भी ना पढ़ता हो, तस्बीहात ना पढ़ता हो, अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं खाली मस्जिद में जाकर के बैठ जाए तो बैठने पर जितनी सांसें लेगा, हर सांस पर अल्लाह ताला उसे 400 नेकियां अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। कितनी नेकियां बोलो? करोगे ये काम? खाली कुरान की तिलावत भी नहीं कर रहा, अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं कुरान की तिलावत भी नहीं कर रहा, तस्बीह भी नहीं पढ़ रहा है, नमाज भी खाली बैठ जाए और खाली बैठने पर 400 नेकियां एक सांस पर, और कुरान की तिलावत करे, तस्बीह पढ़े तो आलम क्या होगा। मगर कहां हजरत, आधा घंटा मिला तो सोफे पे बैठा, मोबाइल शुरू, मोबाइल में लग गया, चौराहे पे जाकर के तेरी मेरी बुराइयों में लग गया, इधर की उधर बातें करने लग। जो 5 वक्त की नमाज पढ़ लेता, मस्जिद जाता बस, लेकिन ये उसके अलावा का मामला है। ऐसा लगता है जैसे हमारे नेकियों से गोदाम भरे हुए, अब कोई जरूरत ही नहीं है, बस खत्म। सुनो प्यारे, जरा एक बात और याद आ रही है, सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु का अमल सुनो। जुमे के दिन मस्जिद में जाते हैं, नमाज से पहले मस्जिद को झाड़ते हैं, पोंछते हैं, साफ करते हैं। कच्ची मस्जिद हुआ करती थी, मिट्टी गरद कूड़ा और जो भी चीज मस्जिद को वहां कूड़ा फैलाने वाली जितनी चीजें होती थी वो मस्जिद से साफ करके बाहर कर दिया करते थे। पहली सब बिछा दी, उसमें बैठ गए, नमाजी आए फिर ये पीछे हो गए, वो भी भर गई फिर ये पीछे हो गए, यहां तक के कभी कभी दरवाजे पे जगह मिला करती थी। एक दिन एक सहाबी ने अर्ज किया, अबू बकर के दिमाग में क्या चलता है, उनके दिल में क्या है, हर जुमे को आते हैं, मस्जिद साफ करते हैं और साफ करने के बाद आगे सफ में बैठना चाहिए, अंदर रहना चाहिए, मगर गेट पे बैठ जाते हैं, पता नहीं दिमाग में क्या चल रहा है। तो मेरे नबी बयान फरमाते हैं, कयामत तक के मुसलमानों के लिए ये पैगाम है, सुन लो। नबी बयान फरमाते हैं, ओ मेरे दाओ, मेरे जानिसारो, मेरे चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों सुनो, अगर जुमे के दिन नमाज से पहले कोई मस्जिद जाकर के साफ करे, झाड़े पोंछे और साफ करने के बाद अगर एक मुट्ठी मिट्टी या कूड़ा करकट वगैरह निकाल के फेंक देगा तो उसे इतना सवाब मिलेगा जितना ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने में सवाब मिला करता है। सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला, सुभान अल्लाह।
हमने सारी अच्छी बातें छोड़ दी, बुराइयों की तरफ चल पड़े, खुराफातों की तरफ आ गए, सारी अच्छी बातें खत्म, कोई जाता ही नहीं। आज अल्लाह ताला किसी को ओहदा दे दे, थोड़ा सा रुतबा मिल जाए, थोड़ी सी शान हो जाए, मस्जिद के सदर या सेक्रेटरी या मुतवल्ली बन गए, और बनने के बाद अगर अब जाएंगे तो किस नियत से कमर पे हाथ रखे और कह रहे हैं इमाम साहब तुम्हें ये जाला नहीं दिख रहा क्या? इमाम साहब ये यहाँ पे नाली गंदी पड़, अच्छा तुम्हारा मर्तबा सैयदना अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा हो गया। अबू बकर सिद्दीक को नबी ने दुनियाई में कह दिया था अबू बकर तुम जन्नती हो, और अपना क्या हाल है? कभी सोचा इस बारे में? जिस दिन अगर जहन से ये बातें निकल जाएंगी उसी दिन हम और आप कामयाब हो जाएंगे। अब यहां पर इस पर्दे के इधर बहने, इधर भाई, जरा यहीं से शुरू कर लो, देख लो, ये मैंने हदीसों से शुरू किया, पता नहीं, अच्छा मेरी बोली समझ में आ रही है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। और मुझे पूरी उम्मीद है बहनों के भी, क्योंकि इनसे तो नहीं कहूंगा कि आप अल्हम्दुलिल्लाह बोलो ताकि इनकी आवाज हम तक आ, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह की सुभान अल्लाह किसी तरीके की आवाज हम तक नहीं आनी चाहिए बोलने चालने। अब सुनो, मर्द यहां औरतें वहां। अब जरा देखें अपने, एक मर्तबा गिरेबान में झांक करके देखें, मर्दों के मामू, खालू, चाचा, ताऊ, अम्मी, अब्बू, भाई, बहन, बेटी, बेटा, ये सारे रिलेशंस होते, बोलो रिश्तेदार होते। मुफ्ती साहब यहाँ जलवागर हैं। अब इस्लाम से पूछो, किससे पूछेंगे आप? इस्लाम से। ए इस्लाम तू बता मर्दों पर सबसे ज्यादा हुकूक किसके हैं? बेटा या बेटी, सास या ससुर, माँ या बाप, भाई या बहन या पड़ोसी, मर्दों पर सबसे ज्यादा हुकूक किसके हैं? अब इस्लाम से पूछो। इस्लाम मतलब मजहब इस्लाम, शरीयत मुस्तफा अपने अंदर लाओ। इस्लाम से पूछो इस्लाम तू बता, तो प्यारे सबक लेकर के जाना। इस्लाम ये कहता है बीबी से ज्यादा, बेटे से ज्यादा, बेटी से ज्यादा, भाई से ज्यादा, बहन से ज्यादा, मर्दों पर सबसे ज्यादा हक जो है उसकी माँ और बाप का है। अब गिरेबान में झांक के देखो, बेटी पे 10,000, बेटे पे 10,000, बीबी पे 15,000 खर्च कर रहे हो, अम्मा पे कितने खर्च कर रहे हो? बाप पे कितने खर्च कर रहे हो? अब देखो माँ बाप के कितने हुकूक अदा कर रहे हो या औलाद के? ये जिम्मेदारी आपकी है, सिर्फ मुझे बताना। और यहीं से जरा पलट मारो इधर बहनों की तरफ, मैं देखूंगा इधर मगर कलाम बहनों से, जरा बहनों की तरफ देखो, मतलब तवज्जो। क्या औरतों के भी रिश्तेदार यही हैं, उनका भी भाई बहन, उनकी भी माँ, उनके भी बाप, शौहर, बेटा बेटी, इन पे सबसे ज्यादा हक किसका है? तो ये भी कान खोल के सुन ले। इस्लाम ये बताता है माँ से ज्यादा, बाप से ज्यादा, भाई से ज्यादा, बहन से ज्यादा, बेटे से ज्यादा, बेटी से ज्यादा, औरतों पर शादी के बाद सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का है। किसका बोलो? अब बताइएगा, किताबों में आता अगर इसका महसल निकालेंगे, बीबी को शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम निकालना जायज नहीं। अब ये जितनी आई होंगी मुझे उम्मीद है सब इजाजत लेकर आई होंगी, मुझे उम्मीद है। बीवी को शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम निकालना जायज नहीं। माँ से ज्यादा, बाप से ज्यादा, भाई से ज्यादा, बहन से ज्यादा, सबसे ज्यादा हक बीवी पर किसका है? शौहर का। अब जरा गिरेबान में झांक के देखना, कई बच्चों की माँ हो गई, उसके बावजूद भी कहना किसका माना जाता है? मैके वालों का। जो घर से फोन आ जाए उसी पे चल रही है, इसी वजह से घर में बिगाड़ पैदा होता है। अब जरा सुनो प्यारे,
तवज्जो रखना इस बात पर। अब मैं दोनों को लेकर के चल रहा हूं ताकि इस्लाह होती चली जाए अपने अंदर, अपने ऊपर। एक हदीस ऐसी पढ़ता हूं, ये उलमा किराम है, शायद काम आ सके। आका फरमाते हैं, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला अदला, आक़ व मन्नान व मुकद्दिबुन बिक़द्र। नबी फरमाते हैं, मेरी उम्मत में 3 किस्म के लोग ऐसे भी हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं होती है। यानी अगर वो नमाज़ें पढ़े तो उनकी नमाज कबूल नहीं, अगर रोजा रखे तो उनका रोजा कबूल नहीं, अगर ज़कात दे तो उनकी ज़कात कबूल नहीं, अगर हज करे तो उनका हज कबूल नहीं, अगर तकरीर करे तो उनकी तकरीर कबूल नहीं। नबी फरमाते हैं, सरफ़न वला अदला, जिनका न फर्ज कबूल है न नफल कबूल है, कोई भी इबादत उनकी अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं। कितनी किस्म के लोग हैं बोलो? 3 किस्म के। अगर इजाजत हो तो इन तीनों की फहरिस्त खोलूं? मुझे पता नहीं है आपके क्या हालात हैं। देखो प्यारे, पता नहीं हम नमाजें पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं और वो दीवार बनकर रुके पड़े। आगे दीवार आ गई। कौन है वो जिसकी कोई इबादत अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं? नबी खुद फरमाते हैं, ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला अदला, आक़ आनी अल-आक़ लिवालिदैहि। अब मैं समझाता हूं, आपको बताता हूं, जरा तवज्जो रखना इस बात पर। ये जलसा है, यहां से इंशाअल्लाह हम काम की बातें लेकर के जाएंगे। नमाजें पढ़े नमाजें कबूल नहीं, रोजा रखे रोजा कबूल नहीं, ज़कात दे ज़कात कबूल नहीं, हज करे तो हज कबूल नहीं। कितनी किस्म के लोग हैं वो? नंबर 1, जिसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। नंबर 1 सुनो कौन है प्यारे, मेरी बात अगर हो तो पलटा दो, मुफ्ती साहब की हो तो पलटा दो, उलमा की हो तो पलटा दो, मगर नबी की बात कैसे पलटाओगे? नबी फरमाते, अला कुल वालिदै, वो है जिसकी नमाज कबूल नहीं, जिसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं, वो है जो माँ बाप का नाफरमान है, जो माँ बाप को सताता है, जो माँ बाप को तकलीफ देता है, जिसके माँ बाप जिससे नाराज है, उसकी कोई इबादत अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं। अब जरा देखो, तवज्जो रखो, हम जलसा भी करते हैं, हम नमाजें भी पढ़ते हैं, सारी चीजें करते हैं, मगर माँ बाप को तकलीफ देते हैं, माँ बाप को नाराज कर देते हैं, माँ बाप के नाफरमान हैं। तो कान खोल के सुनो, अगर जिसके माँ बाप नाराज है उसकी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं। तलवार की धार पे एक मसला बता रहा हूं। मुझ जैसे हजारों मौलाना हम आए तो हमारे लोगों ने हाथ चूमे कि ये सैयद साहब है, चलो हाथ चूम लो। पीर साहब आते उनके हाथ चूमते हो, उलमा आते उनके हाथ चूमते हो, अच्छी बात है। लेकिन सुनो, मुझ जैसे हजारों मौलाना, बल्कि और हजारों पीर, और वो भी असली पीर की बात कर रहा हूं मैं, नकली की नहीं। अगर नकली पीर हो तो उसको गोली मारो, मारी मत देना, हमारी तरफ का ये मुहावरा है। नकली पीर तौबा तौबा, न नमाज पढ़ता न रोजे रखता, बस सिफली सीख लिया, चौकी याद कर ली, जादू गंडे सीख लिए, और बास लोग उसके पीछे, औरतें पांव दबा रही हैं, औरतें हाथ दबा रही हैं, औरतें सर में तेल डाल रही हैं, औरतें आगे पीछे लगी पड़ी हैं। कान खोल के सुन लो, अगर ऐसा कोई पीर हो जो औरतों से हाथ पांव दबाता हो, तन्हाई में मिलता हो, इससे मुरीद होना जायज नहीं। ऐसे पीर से मुरीद होना जायज नहीं। अगर वो कोई सिफली सीख लेता ना, सिफली, बस उसने ऐसे करा, हाथ में मिठाई आ गई,
लोग कहने लगे अरे ये तो बहुत बड़ा करामती है। अब लोग उसके पीछे हो गए, साहब हम नहीं जानते, वो नमाज पढ़े ना पढ़े, वो अल्लाह वाला, वो करामतें दिखा रहा है। उसने घर में बता दिया तुम्हारे यहाँ ये बात है, जाओ देखो। जादू से भेज दिया, देखा तो तावीज निकला। और अब्बास उसी का होकर रह गया। मगर याद रखना वो अल्लाह वाला नहीं है, वो जादूगर है, सिफलीगर है। और बाज तो इतना खराब है ना, अगर किसी बच्ची के औलाद नहीं है, किसी बहन के औलाद नहीं है, तो मालूम है हजरत इतना खराब मियां बन के आया वो। मेरी बहनें बैठी हैं, कैसे बताऊं, मगर सुन लेना जुमला। मतलब ऐसी गलत जगह पर नाम लेता है, कहता तुम्हारी रान पे तावीज लिखना पड़ेगा। मेरा इशारा समझ रहे हो, हल्का करके बोल रहा हूं क्योंकि बहनें भी बैठी हैं मेरी, शर्म हया भी एक चीज होती। मतलब इतनी गंदी बातें बताएगा कि तुम्हारा ये उतारा करना पड़ेगा, एक मुर्गा लाना पड़ेगा और अंडा लाना पड़ेगा और सिंदूर लाना पड़ेगा और जाने क्या क्या मछली लानी पड़ेगी, और ला करके फिर शराब और जाने बहुत सारी चीजें ला करके उसका दिमाग फेरने के लिए ना ये सारी चीजें लाना पड़ेगा। और फिर मैं तुम्हें पढ़ के फूकूंगा, और फूकने के बाद मतलब यूं समझ लो उसकी इज्जत लुट जाती। बस 2 जुमलों में समझ। अब वो बेचारी कई साल उसकी शादी को हो गए, तो उसकी ससुराल में भी लोग ताना दे रहे, अरे इसके बच्चे नहीं, बच्चे नहीं, बच्चे नहीं। उसको खुद को बुरा लग रहा है। उसके मैके में भी वो उससे खाना नहीं खा जा रहा। हर जगह डॉक्टरों को, हकीमों को, मियाओं को, सबको दिखा रही। वो परेशान हो जाती है। तो अब वो आगा पीछा कुछ भी नहीं सोचती है, ये सोचती है कि हो सकता मुझे यही से फायदा हो जाए। वो बेचारी मजबूर है, मगर उस मजबूरी का फायदा उठा रहे। कान खोल के सुन ले, याद रखना ऐसे गुंडों के हाथ में अपना हाथ मत देना। ये मियां हरगिज नहीं हो सकता, ये वली हरगिज नहीं हो सकता। गौसे पाक से बड़ा मियां नहीं है, गरीब नवाज से बड़ा मियां नहीं है, साबिर पाक से बड़ा मियां नहीं है, इमाम हुसैन पाक से बड़ा मियां नहीं है। कान खोल के सुन लेना, अगर कोई शरीयत के खिलाफ काम करे तो अपनी जान दे देना, मगर उसके हाथ में हाथ मत देना। मेरी बहन अगर कोई ऐसी हो या भाई कोई ऐसा हो, चाहे वो पीर हो, चाहे वो मुरीद हो, चाहे वो कितना ही बड़ा अपने आप को कुछ कहता हो, हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी अपने ईमान को बचाना है, अपने ईमान की हिफाजत करना है। अगर अल्लाह ने औलाद दी है तब भी हम उसी पर राजी हैं, अगर नहीं दी है तब भी हमारे लिए बेहतर है, हम उसी पर राजी हैं। अगर अमल करना है तो कुरान पाक का अमल करो, सूरह मरियम पढ़ो, सूरह यासीन पढ़ो, सूरह मुजम्मिल पढ़ो, रोजे रखो, मन्नत रोजों की मानो, और आका का, नबी के बच्चों का वसीला दे करके अल्लाह से मांगो। इंशाअल्लाह तुम यहाँ भी कामयाब रहोगे और वहां भी कामयाब। सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, नारे तकबीर, वाह सुभान अल्लाह। अगर ऐसे ये इसको करामत कहते तो मैं एक तुम्हें बताता हूं, पुराने लोग जो हैं इन्होंने कभी वो बंदर नचाने वाले देखे होंगे, बंदर, डुगडुगी, सांप और क्या क्या चीजें, तो वो एक चौराहे पे लगा लेते, वो बीन बजाता है, फिर पिटारी के नीचे से कभी सांप बना देता, कभी कबूतर। बोलो तुमने देखा नहीं देखा अपनी आंख से? और फिर बंगाल तो ये मशहूर है, बोलो देखा नहीं देखा? हमारे इलाके में भी वैसे खाली मशहूर हो गया, लेकिन मुझे अभी तक कोई दिखाई नहीं देता। होगा एक जमाने में, मतलब जादूगरों से, लेकिन ये तो सबने देखा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ प्यारे, तो सबसे बड़ा वली तो फिर वही हो गया। वैसे चुर्रैट मुर्रैट क्या कर दे, 1 रुपए के 2 रुपए बना दिए उसने, बोलो बना दिए ना, बना दिए। फिर उसके बाद भीख मांगता कि लाओ 10-10, 5-5 रुपए। इतना बड़ा बनाने वाला होता तो घर बैठे कोने में बनाता, चल बन जा, चल बन जा, नोटों का ढेर लगा देता। मगर ये सब हाथ की सफाई है, नजरबंदी है, शोबदेबाजी है, जादूगरी है, आंखों का धोखा है। चौकी याद कर ली है, किधर से उधर शैतानों की मदद मिल रही है। लेकिन सुनो, सबसे बड़ा वली वो होता वो फिर तो तुमने उसके हाथ में हाथ क्यों नहीं दिया? सबसे बड़ा करामती वो जो कबूतर बना दे,
कभी मुंह से कागज निकालता चला जा रहा, सर्कसों में देखो, कत्ल कर दे, बक्से में बंद करा, बाहर निकल गए। अरे गौसे पाक तो कुंभ इज़िल्ला पढ़ के जिंदा करते थे, ये तो फूंदे से करे जिंदा हो गया। गर्दन काट दे, लाश कोड़ आ रहा। सबसे बड़ा वली यही होता, मगर पहचान क्या है? तुम पहचानोगे कौन कैसे कि असली क्या है, नकली क्या है? किसी धर्म में इसकी पहचान नहीं है, सिर्फ मजहब इस्लाम में इसकी पहचान है। प्यारो, तुम बड़े खुशकिस्मत वाले हो, तुम मजहब इस्लाम में दाखिल और शामिल हो। सुनो प्यारे, इसका सबसे बड़ा हथियार जो पहचान है वो तुम्हारे पास कुरान है, वो दीन है, वो शरीयत मुस्तफा है, ये पहचान है। अगर कोई शरीयत मुस्तफा पर चलता है, अगर कोई नमाजें पढ़ता है, अगर कोई रोजे रखता है, अगर कोई ज़कात देता है, अगर कोई हज करता है, अगर वो खाए तो उसके खाने की अदा बोले नबी नबी, अगर पिए तो उसके पीने की अदा बोले नबी नबी, उसके उठने बैठने की अदा बोले नबी नबी। अगर शरीयत मुस्तफा पर चलता है तो सीने से लगा लो, समझ लो ये हमारा है। और शरीयत मुस्तफा के अगर खिलाफ चलता है तो वो हवा में उड़े, आग पे चले, पानी पे तैरे, वो वली नहीं हो सकता। या तो जादूगर है, या बेटा चौकलेबाज है, या शैतान है, वो तुम्हें भी लूट लेगा और तुम्हारे दीन को भी लूट लेगा। बचना बचाना तुम्हारा काम है। आज कितनी बच्चियां चली जाती, बंगाल तो जादूगरी में मशहूर है ना। किसी ने अगर एक चौकी याद कर ली, ढोंग मचा लिया, अब उसके पास भीड़ लगी पड़ी। मगर अपना ईमान बचाना बहुत जरूरी है। प्यारो सुनो, नबी ने फरमाया 3 लोग ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। उनमें से नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान। यहां पर बच्चियां भाई भी हैं। एक बात पूछना चाहता हूं, जरा तवज्जो रखना, मेरी इस बात पर जरा ध्यान देना। आज लोग कहते हैं ना कि यार माशरा बिगड़ गया, माहौल बिगड़ गया। क्या माशरा बिगड़ा, क्या माहौल बिगड़ा? शादी में देख लो, अगर 50 लड़कियां होंगी तो एक भी अल्लाह की बंदी ढंग के कपड़े नहीं पहने होगी। वो उनके बाल फैशनीले बाल, बस उनके चेहरे पे डेंटिंग पेंटिंग, उनके कपड़े फिल्में बनाने वाली औरतों जैसे, आधा आधा जिस्म दिख रहा। और यहीं तक नहीं, इतनी बेगैरती हो रही है, अल्लाह माफ फरमाए। किसी की आस्तीन, किसी का गला चिरा हुआ। मैं पूछना चाहता हूं, ये कहां से हुआ? ये कैसे आया? ये क्यों आया? ये माँ बाप की कमी है, ये माँ बाप की कमी है। अगर इजाजत हो तो बता दूं कैसे कमी है। सुनो, यहां कम से कम 100 लोग हैं, तो उन 100 में 90 लोग ऐसे हैं जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल है, जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल की ने क्या जरूरत है, जरा इतना पूछना चाहता हूं। ओ बाप, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, जरा जवाब दो, अर्ज करता हूं। इतना बताओ, हमारी जवान बेटियों पे मोबाइल है तो इन्हें मोबाइल की क्या जरूरत है, जरा बोलो। ये व्हाट्सएप चलाएगी, कहां चलाएगी? फेसबुक चलाएगी, कहां चलाएगी? यूट्यूब खोल के देखेगी, क्या देखेगी, जरा बोलो। कौन सा ऐसा रिश्तेदार है हमारी तुम्हारी बेटी का जो मोबाइल के बगैर अगर ये रहे तो भूखा मर जाएगा? किसी की बेटी ऐसी है जो ट्रक चल रहे हैं, बसें चल रही हैं, हवाई जहाज चल रहे हैं, ट्रेनें चल रही है, फैक्ट्री चल रही है, कारखाना चल रहा, किसकी बेटी? जो मोबाइल के बगैर ठप मर जाएंगे और सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, है किसकी बेटी? जानते हो आज रात के 11-11, 12-12 बजे तक जो मोबाइलों पे चैटिंग हो रही है, और कुछ बातें माइक पे कहने की नहीं होती क्योंकि कहीं कहीं बुरी लग जाती, मगर फिर भी कह रहा हूं, सुन लो। तुम्हें मालूम है कितनी लड़कियों ने अपना धर्म बदल लिया, कितनी लड़कियों ने अपना दीन इस्लाम छोड़ के गैरों के साथ चली गई, कितनी मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिम के साथ, और कितनी गैर मुस्लिम लड़कियां मुस्लिमों के साथ। तुम तो यहां रह रहे हो, जरा हिंदुस्तान को देखो। मैं पूछना चाहता हूं, मोबाइल की क्या जरूरत है? जो लड़की
इस बस्ती का क्या नाम है हजरत? रतवा सब्जी पाड़ा। जो लड़की रतवा सब्जी पाड़ा से निकल के बाहर नहीं गई, अगर उसे मैं मालदा टाउन में छोड़ दूं या कहीं और मुर्शिदाबाद वगैरह जो इधर होगा, अगर उधर छोड़ दूं, उसे अपना घर नहीं मिलेगा। मगर उसके पास बंबई का फैशन कहां से आया? उसके पास खाने का ढंग फिल्मों जैसा, पहनने ओढ़ने का ढंग फिल्मों जैसा। और ये माँ जो है माँ, इस माँ ने अपना हक अदा नहीं किया। इस माँ से पूछो ये क्या अंधी है? इस माँ ने नहीं देखा आज जो लड़की है कभी इधर फेंक के कभी इधर फेंक के जीने की बराबर में आधा आधा घंटा मोबाइल पे बात कर रही है। किससे बात कर रही है? माँ पागल है क्या? इस माँ को पता नहीं है मेरी बेटी किससे बात कर रही है? माँ को सब पता है। इस माँ को पता नहीं है मेरी बेटी कान में एयरफोन लगा करके किससे बात कर रही है। आधा घंटा गायब थी, किसके साथ मोटरसाइकिल पे घूम रही है, किसके साथ बाजार मार्केट में चाउमीन मोमोज वगैरह खा रही है, मिठाई गुलछर्रे उड़ा रही है। इस माँ को पता नहीं। मगर बाज तो इतने बगैरत हैं, अगर लड़की किसी लड़के को लेके आ जाती है ना, तो उससे पूछो कौन है ये, तो कहती है वो मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड, आग लग जाए ऐसे बॉयफ्रेंड। और अगर लड़के से पूछो ये किसको लेके आया, तो वो माँ कहती है मुंह फाड़ के गिजरा कहती है मेरी बेटी की गर्लफ्रेंड है। गर्ल, शर्म नहीं आती? इतनी भी शर्म नहीं? ये बेटियों को जब मोबाइल दे दिया है, आज जिनकी आस्तीनें फटी हुई है, जो माशरा जो माहौल में गंदगी हो गई है, जो बिगड़ा हुआ इसमें हाथ मोबाइल का भी है। मगर मैं इन लड़कियों से नहीं, इन लड़कियों से नहीं और किसी से नहीं, माँ बाप तुमसे कहूंगा, ऐसी हदीस सुनाने जा रहा हूं, तुम्हारे होश ठिकाने आ जाएंगे, तुम्हें दिन में तारे याद आ जाएंगे, तुम्हें पता चल जाएगा हम कितने रास्ते में। माँ बाप तुम्हारी बेटियों पे जो मोबाइल आवारा घूम रही है, जो बेपर्दा घूम रही है, गैर लड़कों से बातें कर रही है, जरा नबी की हदीस तो सुन लो। आका फरमाते सलासा ला यदखुलूनल जन्ना अला कुल्ली वालिदै वद्दयूस वरजुलतुल निसा। माँ बाप सुनो, नबी का फरमान है, ये किसी मौलाना का कहना नहीं है, किसी आलिम का कहना नहीं है, किसी मुफ्ती का कहना नहीं है। मैंने हदीस पाक पढ़ दी है, पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते, और अगर नबी किसी को जन्नत से रोक दे तो कोई पीर जन्नत में नहीं ले जा सकता, कोई मौलाना नहीं ले जा सकता। अगर नबी मना कर दे तो नमाजें नहीं ले जा सकती, अगर नबी मना कर दे तो रोजे नहीं ले जा सकते, अगर नबी मना कर दे तो हज नहीं ले जा सकता, अगर नबी मना कर दे तो इबादत नहीं ले जा सकती, अगर नबी मना कर दे तो कोई जन्नत में नहीं ले जा सकता। माँ बाप सुनो, नबी फरमाते हैं अगर जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो, जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हो, जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन के इस्लाम को दाग दाग कर रही हो, जिसकी बेटियां मोबाइलों पर गैर लड़कों से मोबाइलों पे बातें कर रही हो, चैटिंग कर रही हो, उनके गले में हाथ डाल के घूम रही हो, दुकानों पे, होटलों पे, चायों की दुकानों पे इधर आधर मिलने जा रही हो, वो माँ बाप सुन ले, वो माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता, जिसे नबी रोक दे उसे कोई माई का लाल जन्नत में लेके नहीं जा सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह सुभान अल्लाह। मेरी बात आपकी समझ में आ रही है नहीं आ रही? बोलो आ रही है क्या? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। प्यारे बोल रहा हूं मैं। इनको देखो मुफ्ती नसीम साहब किबला, ये खुद घंटों घंटों तकरीर कर ले, या सारे उलमा कर ले, मगर मुझे इतनी दूर से क्यों बुलाया? इसलिए बुलाया ताकि तुम देखो और पता चले और पैगाम तुमको मिल जाए। ये तुम्हारे लिए बुलाया। किसके लिए बुलाया बोलो? ये सारे उलमा को क्यों बुलाया? आज
माँ है, माँ तो खुद बर्तन मांज रही है। 18, 15, 20 साल की बच्ची बेड पे लेटे हुए मोबाइल चला रही है। वाह, माँ खुद तो कपड़े धो रही है, मगर ये हमारी बच्ची मोबाइल चला रही है। 20 साल की हो गई, शादी हो गई, अब इससे काम होता ही नहीं। 3 महीने के बाद तलाक पे नंबर आ गया। रेडी करो, तैयार करो बच्ची को। इन्होंने जो लेडीज प्रोग्राम किया था ना, वो भी इसीलिए किया था। समझ रहे बात आपको? एक आलिम की सोच बड़ी ऊंची होती। तुम्हें क्या मतलब अगर कोई 500 रुपए मदरसे के लिए 1000 रुपए कह दे तो कान खुजा के बाहर निकल जाते। ये अपने बच्चों के लिए नहीं हो रहा, ये भी तुम्हारे ही बच्चों के लिए हो रहा। ये 7 बच्चे जो फारिग हुए, क्या मुफ्ती साहब के क्या? वैसे तो इस्लामी एतबार से सभी है, मगर सुनो, क्या मुफ्ती साहब के क्या? ये भी तुम्हारे और हमारे ही। इनमें कौन आलिम बनेगा, कौन मुफ्ती बनेगा, कौन क्या बनेगा, और बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। मगर प्यारे सुनो बच्चियां, तुम भी सुनो, जो मोबाइल चला रही हो, न कुरान पढ़ती हो, न माँ की सुनती हो, न बाप की सुनती हो। अगर अल्लाह नाराज हो गया तो कहीं की नहीं रोगी। हजरत एक रिसाले में वाकया पढ़ा था, बतौर इस्लाह बयान करना चाहता हूं। जब लाहौर की एक लड़की, तवज्जो रखें मेरी बहन, लाहौर की एक लड़की, अल्लाह इकलौती बेटी थी, न उसका भाई न बहन, माँ बाप बड़े प्यार से पाल रहे थे। कुरान पढ़ने वाली, नमाज पढ़ने वाली, बड़ी प्यारी, मगर उसकी सहेली गलत थी। उसकी दोस्त जो थी वो बिगड़ी हुई थी। इस वजह से बच्चियां अगर सहेली बनाए तो किसी आलिमा को बनाए, किसी पढ़ने वाली बच्ची को बनाए, क्योंकि वो कुरान की हदीस की बात करेगी, जो सीखेगी वही करेगी। और जो बिगड़ैल होगी तो वो तो बस इधर आधर कचोके देगी। वो कहेगी देख फला लड़का कैसा, वो कैसा, वो कैसा, उसके नंबर ये हैं, ये 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, कभी तो जहन में कुछ ना कुछ आएगा। मगर सुनो, वो इकलौती लड़की जुमे के दिन कुरान पाक की तिलावत कर रही थी। अल्लाह 16वां सिपारा पढ़ रही थी। कौन सा? 16। बड़ी प्यारी थी, नमाज भी पढ़ती थी, कुरान भी पढ़ती थी, मगर कभी कभी माँ का कहना नहीं मानती थी। कुछ बच्चियां माँ का कहना नहीं मानती हैं, सुन लेना आज। वो लड़की 16वां सिपारा पढ़ रही थी, तकरीबन आधा सिपारा हो गया। नई नई टीवी का दौर चला था उस वक्त की बात है। अल्लाह अल्लाह, उसकी सहेली हाँफती हुई दौड़ती हुई आ गई और आकर के अपने सहेली के गले में हाथ डाल के चिपट गई। ये कुरान पढ़ रही थी, रुक गई, कहने लगी बोल क्या बात है? तो ये कहने लगी सुन, मेरे घर में टीवी चल रही है, बहुत अच्छी फिल्म आ रही है, हालांकि फिल्म अच्छी नहीं होती है, नकल कुफ्र कुफ्र नबाशत, उसके जुमले बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे गाने आ रहे हैं, चल मैं अकेली नहीं देखूंगी, तुझे भी बुलाने आई हूं। और उसकी माँ घर में चूल्हा बना रही थी, मिट्टी का। उस वक्त चूल्हे पे मिट्टी वगैरह लगाई जाती थी। अब तो गैस सिलेंडर है, पता ही नहीं है आज की बच्चे को चूल्हा क्या होता है। पुरानी माँ दादी से पूछो। अब वो लड़की कहने लगी नहीं मेरी बहन, मैं कुरान को छोड़ के कैसे जाऊं, मैं कुरान पढ़ रही हूं, मेरा सिपारा आधा हुआ। उसने सर पे ऐसे करके मारा और कहने लगी पगली तू नहीं सुधरेगी, ये है सुधरी हुई। बोले कब सुधरेगी का क्या मतलब? कहा जरा ठंडे दिमाग से सोच, अगर गाने निकल गए या फिल्म निकल गई या टीवी में जो आ रहा वो निकल गई तो फिर थोड़ी आएगी, तो क्या देखेगी? कुरान कहीं को भागा थोड़ी जा रहा, बाद में पढ़ ली। कुरान तो तेरे घर में ही रखा है, बाद में पढ़ लेना। जहन में आ गई बात। लेकिन अल्लाह नाराज हो गया। अल्लाह, उसके भी जहन में बात आ गई, उसने कुरान को बंद कर दिया और वो भी चलने लगी। मगर उसकी माँ ने सारी बातें सुन ली। माँ कहने लगी मेरी बेटी सुनो, मेरी शहजादी सुनो, मेरी
लाडली सुनो, मेरी प्यारी बच्ची सुनो, मत जाओ, तुम्हारा सिपारा पूरा नहीं हुआ, कुरान छोड़ के मत जाओ, ये तुम्हारी सहेली नहीं है, शैतान है, सहेली की शक्ल में चुड़ैल है। जब इतना कहा वो लड़की कहने लगी नहीं माँ ये मेरी सहेली है, मुझे बुलाने आई है, मैं तो जरूर जाऊंगी। वो कहने लगी नहीं बेटी मत जाओ मत जाओ, ये तेरी सहेली नहीं है, दोस्त नहीं है, बल्कि दुश्मन है। सहेली बिगड़ गई, कहने लगी देख तेरी माँ कितनी खड़ूस है, अगर मेरी माँ होती ना चप्पल निकाल के फेंक के मारती, मगर क्या करूं तेरी माँ मैं जा रही हूं। उसने अपनी सहेली को रोका, कहा नहीं नहीं मेरी माँ पागल हो गई। कहने लगी माँ जरा देख इसकी माँ मुझे कितना प्यार करती और तू है इसको गालियां बक रही। माँ रोती रह गई, मगर लड़की ने एक ना सुनी, कुरान बंद करके चली गई। ओ मेरी बहनों, रात को मोबाइल देखने वाली हो, चैटिंग करने वाली हो, बच्चियों सुनो, माँ का कहना ना मानने वाली हो सुनो, तौबा करके जाना है। वो चली गई, जाकर के उसने टीवी में जो भी देखा देख लिया, जो भी कुछ आ रहा होगा वो उसने देख लिया। देखने के बाद माँ रोती रह गई, माँ की उसने एक नहीं सुनी। और जब घर को वापस आई तो उसकी माँ रोई रही थी। उसने सोचा चलो सिपारा पूरा कर लूं, जो रह गया था ना तख्त पे कुरान शरीफ रहल पे रखा हुआ था, चलो कुरान पाक को पूरा कर लूं, पढ़ लूं, हाथ लगाऊं। लड़की जब तख्त पे बैठी, मगर अल्लाह नाराज हो चुका था, अल्लाह गजब में आ गया। प्यारो, अल्लाह नाराज हो चुका था मेरी बच्चियों। जैसे ही उस लड़की ने कुरान पे हाथ लगाना चाहा, अल्लाह ने रहल के नीचे से एक खूंखार छिपकली पैदा फरमा दी। खूंखार एक छिपकली पैदा कर दी। छिपकली जानते हैं? हाँ छिपकली बोलते ना यहाँ पर भी। हाँ छिपकली पैदा फरमा दी। और जैसे ही रहल के नीचे से वो छिपकली निकली और लड़की के माथे पे यहाँ आके चिपट गई। अब लड़की की पेशानी पे वो छिपकली डंस रही है, काट रही है, जहर चढ़ा रही है। लड़की रोने लगी, कहने लगी माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो। लड़की तड़प रही है, रो रही है। अल्लाह नाराज हो गया, अल्लाह ने कुरान पे हाथ लगाने नहीं दिया। अब वो लड़की रो रही है, कह रही माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो। माँ तो बड़ी माँ होती है यार। मेरे भाइयों, कभी माँ बाप को तकलीफ मत देना। मेरी बच्चियों, कभी माँ का कहना मत टालना। माँ भी रो रही थी, माँ का दिल टूट चुका था, मगर फिर भी अपनी बेटी को रोते हुए देखा, उठ के खड़ी हो गई, कहने लगी मेरे दिल के टुकड़े, मेरे जिगरे, मेरी बेटी, मेरे चांद के टुकड़े, क्या बात है बोलो, अभी तुम्हारी माँ जिंदा है। माँ मुझे ये छिपकली खाए ले रही है, माँ इस छिपकली से बचाओ। उसकी माँ दौड़ती हुई चिमटा लेकर के गई। उसने सोचा मैं अपनी बेटी से छिपकली को छुड़ा दूंगी, मगर उसे क्या पता था कि ये अल्लाह का अजाब है, छिपकली की शक्ल में अल्लाह का अजाब है। अगर वो छिपकली होती तो वो लड़की छुड़ा सकती थी, मगर वो तो अल्लाह का अजाब था। उसकी माँ चिमटा लेकर के जैसे ही पहुंची, अल्लाह की कुदरत से एक छिपकली नहीं, अब तो उसके पूरे जिस्म पर छिपकली छिपकली, पूरे तख्त पर छिपकली छिपकली हो जाती है और लपक रही है। लड़की को नोच नोच के खाने लगी। लड़की के गाल पे छिपकली, लड़की के हाथ पे छिपकली, लड़की के जिस्म पे छिपकली, लड़की को नोच नोच के खा रही है। लड़की तड़प रही है, कह रही है माँ मुझे बचा लो। अम्मा चिमटा लिए खड़ी है और छिपकली लपक रही है। अगर माँ ने हाथ लगाया तो माँ को भी खा जाएगी। दूर तक छिपकली छिपकली। अम्मा भी रोने लगी, कहने लगी ऐ अल्लाह मेरी बेटी को बचा ले, मेरी बेटी को बचा ले।
मगर अल्लाह नाराज हो चुका था। ओ लड़कियों, अपनी माँ का कहना नहीं मानती हो। अगर माँ तुमसे कुछ कह दे तो माँ की तरफ मुंह बनाती हो और माँ से झड़क देती हो, घर से बाहर निकल जाती हो, मोबाइल लेके चली जाती हो, मोबाइल चलाने वाली हो, कानों में ईयरफोन लगाने वाली हो और दूसरे लड़कों से बातें करने वाली हो। इन आलिमाओं से सीखो, इन आलिमा बच्चियों से सीखो। मदरसे में जाओ, कुरान को हाथ लगाओ। मगर सुनो, वो उस लड़की पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो गया। अब वो लड़की को नोच नोच के खाने लगी। लड़की चीख रही है, माँ मुझे बचा लो। आंखों पे चिपट गई, कान पे चिपट गई, हाथों पे चिपट गई, पांवों पे चिपट गई, छिपकली पूरे जिस्म पे है। लड़की को इतना काटा, लड़की का जिस्म नीला पड़ गया, ऊदा पड़ गया, जहर चलने लगा, लड़की का जिस्म फूलने लगा और रो रही है, चीख रही है, ऐ अल्लाह मेरी बेटी को बचा ले, मेरी बेटी को बचा ले। लड़की चीखते चीखते तख्त पे पड़ी है, छिपकली लिपटी पड़ी है। मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए। जैसे ही मोहल्ले के लोग आए, लड़की कह रही है, मामा मुझे बचा लो, खालू मुझे बचा लो, ताया मुझे बचा लो, चाचा मुझे बचा लो, मामी मुझे बचा लो, खाला मुझे बचा लो, बहन मुझे बचा लो। अब किसकी हिम्मत है जो अल्लाह के अजाब से बचा ले? मेरी बच्चियों, हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, हजरत को दुआएं देना, इनकी उम्रों में, इनकी उम्र में अल्लाह बरकतें अता फरमाए। आज जो इन्होंने जलसा किया है, अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए किया है। भाइयों, तुम्हारे लिए किया है। घर घर दीनी पैगाम पहुंचा दो। अब वो लड़की कांप रही है, तड़प रही है, उसका जिस्म फूलने लगा, माँ भी रो रही है। मोहल्ले में हंगामा, गांव में बात फैल जाती है, सारे लोग जमा हो गए। अब माँ भी रो रो के कह रही है, कुरान पे छिपकली नहीं है, कुरान के चारों तरफ छिपकली छिपकली है। कहा क्या माजरा है? कहा मेरी बेटी ने मेरा कहना नहीं माना, अल्लाह का कलाम छोड़ के चली गई, टीवी देखने चली गई, शैतान के पास चली गई। अल्लाह अल्लाह, वो लड़की इतनी फूल गई है, अब फटने के करीब हो गई। घंटा या 2 घंटे के बाद जो छिपकली यहाँ पे मौजूद थी, उसने जब काटा, लड़की इंतकाल कर जाती है, लड़की मर जाती है, लड़की की मौत आ गई, लड़की दुनिया से चली गई, लड़की की रूह निकल गई। मगर छिपकली जनाजे पे चिपटी है। माँ तड़प तड़प के कह रही है, मेरी इकलौती बेटी थी, मेरी अकेली बेटी थी, इतनी नमाज पढ़ती थी, कुरान भी पढ़ती थी, मगर थोड़ा अल्लाह को नाराज कर दिया, माँ को नाराज कर दिया, अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो गया। वो लड़की के जनाजे पर छिपकली है। अब लोग देख रहे हैं, क्या करें? कहीं से गानों की आवाज आ गई। जैसे ही गानों की आवाज आई, अब वो छिपकली गायब हो जाती है, गानों की आवाज खत्म हुई, छिपकली फिर आ जाती है। लोग समझ गए माजरा यही है। उस लड़की के सामने टीवी चला के रख दी जाती है, गाने बजा दिए जाते हैं। अफसोस ये है, मुसलमान की बेटी है, कुरान की तिलावत होती, मुसलमान की बेटी है, सूरह यासीन पढ़ी जाती, मुसलमान की बेटी है, दुआए मग़फ़िरत होती, मुसलमान की बेटी है, कलमा व कलाम पढ़ा जाता, मुसलमान की बेटी है, उसके गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए दुआएं की जाती। मगर आज गाने चलाए जा रहे हैं, मगर आज टीवी चलाई जा रही है, अपने तो अपने, गैर लोग भी तू तू कर रहे हैं। मेरे भाइयों, आज जो तुम रात को एयरफोन लगा करके पूरी रात तुम्हारे कानों से एयरफोन लगा रह जाता है, तुम्हें अजान का पता नहीं है, तुम्हें नमाज का पता नहीं है, तुम्हें कुरान का पता नहीं है, तुम्हें माँ बाप का पता नहीं है। आज तुम भी तौबा करके जाना। अब वो लड़की को टीवी के साथ चल रही है, वहीं पे उसे गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया। अगर गानों की आवाज बंद करते हैं, छिपकली फिर आ जाती है, टीवी के साथ उस लड़की का जनाजा जा रहा है। अरे लोग देख रहे हैं, अगर टीवी हटाई जा रही है तो छिपकली मौजूद आ जाती है, मौजूद हो जाती है। मगर जैसे ही गाने चल रहे हैं तो छिपकली गायब है। गानों के साथ उस लड़की का जनाजा जा रहा है ताकि लोगों को नसीहत हासिल हो जाए। अल्लाह अल्लाह, जनाजा कब्रिस्तान, नमाज जनाजा के बाद कब्रिस्तान में पहुंच जाता है। अब जैसे
जैसे ही कब्र में उतारते हैं, गाने बंद करते हैं, छिपकली फिर आ जाती है, गाने चलाए जाते हैं, छिपकली गायब हो जाती है। टीवी के साथ उस लड़की को कब्र में दफन कर दिया जाता है। लोग जबरदस्ती ऐसे ही बुरे दिल से टीवी के साथ दफन कर देते हैं। अरे लड़की मुसलमान की थी, उसकी कब्र में ऐदनामा रखा जाता। लड़की मुसलमान की थी, उसकी कब्र के सराहने और पैती सूरह बकर की शुरू और आखिरी आयतें पढ़ी जाती, सूरह यासीन पढ़ी जाती, बाद में अजान पढ़ी जाती। मगर आज टीवी चल रही है और टीवी के साथ उस लड़की को दफन कर दिया गया। लोग जब वापस आते हैं, घर को वापस चलते हैं, 40-50 कदम चले होंगे, एक धमाका होता है, कब्र फटी और टीवी के टुकड़े हो करके बाहर गिरती है। लोगों ने जाकर के देखा तो कब्र फिर बंद हो जाती है। जैसे ही कब्र बंद हुई, अल्लाह अल्लाह, अब वो लोग वापस आ जाते हैं। जब रात हो जाती है, सारे लोगों में वही चर्चा है, ज्यादा रात हो गई, लोग सो जाते हैं। लेकिन जब माँ सोती है, माँ सो रही है, उस लड़की की आंखों में आंसू थे, रो रो करके अपनी बेटी को याद करके सो गई। मगर जैसे ही सोई, अब वो लड़की ख्वाब में आ जाती है। वो लड़की को ख्वाब आता है, अल्लाह अल्लाह, वो लड़की अपनी माँ से कह रही है, हाथ पकड़ के रो रो के ख्वाब में कह रही है, माँ माँ मुझे बचा लो, माँ माँ मैं मरी नहीं हूँ, माँ मैं जिंदा हूँ, माँ मुझे निकाल लो, माँ मुझे कब्र के सांप और बिच्छू खा ले रहे, माँ माँ एक मर्तबा कब्र खोल के देखो, माँ मैं जिंदा हूँ, माँ मरी नहीं हूँ, माँ। और माँ को अपनी झंझोड़ रही है, कह रही है, माँ तुम तो मुझसे बड़ा प्यार करती थी, माँ मुझे बचा लो, माँ मेरी कब्र खोल के देखो, माँ मैं जिंदा हूँ। जब माँ की आंख खुली है, माँ पसीने पसीने है, अपने शौहर को उठाया। शौहर बोला, नहीं नहीं, पूरे गांव ने देखा लड़की मर चुकी थी, मैंने भी देखा लड़की मर चुकी थी, तुमने भी देखा लड़की मर चुकी थी, मगर तुम प्यार करती हो, ख्याल ज्यादा रखती थी, इसी वजह से वो ख्वाब आ गया तुम्हें, तुम्हारे ख्वाब में आ जाती है। कहा इसको हकीकत से कोई मतलब नहीं है। जब इतना कहा, चलो मेरी बराबर में आके सो जाओ, दोनों मियां बीबी सोए तो वो लड़की ख्वाब में बाप के आ जाती है और कहती है, अब्बा जान तुम तो मुझे लुकमा अपने हाथों से खिलाते थे, आज मुझे कब्र के सांप और बिच्छुओं का लुकमा बना के आ गए। ऐ मेरे बाप मुझे बचा लो, मैं जिंदा हूं, मैं मरी नहीं हूं, कब्र में मुझे सांप काट रहे हैं, मेरा बिस्तर आग का है, बिच्छू लिपटे पड़े हैं, ऐ मेरे बाप मुझे बचा लो। बाप की आंख खुली है, पसीने पसीने, दोनों मियां बीबी परेशान है, क्या करे। उधर इमाम साहब, उधर आलिम साहब, सबको यही ख्वाब है। 7 दिन गुजर जाते हैं, लोगों के ख्वाब में यही आता है ख्वाब, लोगों के ख्वाब यही है, सारे लोग परेशान है, क्या करे। नींदें हराम है, लोगों को बुखार आ गया, लोगों ने सोना छोड़ दिया, एक हंगामा मच गया। लाहौर के करीब एक गांव पसता है, ये बाकी बात है, आप जरा सुनो। वो उस गांव का मामला ये हुआ, लोगों ने सोना बंद कर दिया, मगर लोगों ने कहा चलो कब्र खोल के देखें, वैसे भी तो मर रहे हैं, क्या मामला खोल के देखा जाए, क्योंकि अल्लाह को नसीहत देनी थी। मेरी बहनों सुन लेना, भाइयों सुन लेना, और आज के बाद तौबा करके जाना। जो दूसरे की बहन बेटियों से चैटिंग कर रहे हो, अरे तुम्हारे घर में भी बहन बेटियां हैं, दूसरे की इज्जतों से खिलवाड़ कर रहे हो, तुम्हारे घर में भी इज्जतें हैं, याद रखो। और तुम भी बच्चियों जो मोबाइल चला रही हो, आज मोबाइल को गलत इस्तेमाल कर रही हो, मिस यूज कर रही हो, याद रखना अगर अल्लाह नाराज हो गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, अगर अजाब नाजिल हो गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। उस बच्ची की कब्र खोलने के लिए जब गांव वाले चले, इमाम साहब को साथ में ले लिया। पहले तो उलमा मना करते रहे, लेकिन गांव वाले इकट्ठे हो करके इमाम साहब को लेकर के जब चलते हैं, अल्लाह अल्लाह को झूम है, अब किसकी हिम्मत है जो कब्र खोले। इमाम साहब ने 4 लोगों को जो नीडर थे उनको जमा किया, जमा करने के बाद
सारे लोग वहीं पे हैं। और जब इमाम साहब ने उस लड़की की कब्र को खोला, अल्लाह अल्लाह, जैसे ही कब्र को खोला तो वो लड़की कब्र में जिंदा थी। मगर हालात क्या थे सुनाओ, उसके यहाँ सांप और बिच्छुओं का बिस्तर था और एक सांप 4 मुंह वाला था, जिसके 2 मुंह ऊपर थे, 2 मुंह नीचे थे। पांवों में से लपेटा मार के, कमर में लपेटा मार के, सीने पे लपेटा मार के, ऊपर वाले मुंह से एक से नाक के नथने पकड़े हुए था और एक मुंह से जबान की जड़ें पकड़े हुए था। नीचे वाले मुंह से लड़की के यहाँ पे मुंह लगाए हुए था, यहाँ तलुए पे मुंह लगाए हुए था, दूसरा मुंह दूसरे पांव के तलुए पे लगाए हुए था। और लड़की ऐसे तड़प रही थी जैसे बिजली का करंट लग गया हो। लड़की जिंदा तो थी। जब लोगों ने देखा, लोगों की चीखें निकल गई, औरतें भाग छूटी, कितनी बेहोश होके गिर जाती है। लेकिन यही इमाम जिसकी लोग बुराई करते हैं, यही आलिम जिसने मदरसे कायम किए अपने बच्चों के लिए नहीं, तुम्हारे बच्चों के लिए मदरसे कायम किया है, यही इमाम, इसे अपने नबी की याद आ गई। आंखों में आंसू तो थे मगर नबी की याद आ गई। नबी ने फरमाया अगर कहीं अजाब नाजिल हो तो अजाने पढ़ो, कहीं बीमारियां उतरे तो अजाने पढ़ो, कहीं तूफान आए तो अजाने पढ़ो, कहीं बीमारियां हो तो अजाने पढ़ो, किसी घर में जिन्नात हो तो अजान पढ़ो, तूफान आए अजान पढ़ो, मुसीबतें आए अजान पढ़ो, मशक्कतें हो अजान पढ़ो, जलजले आए अजान पढ़ो, बीमारियों का नुज़ूल हो अजान पढ़ो। इसी इमाम को ये बात याद आ गई, ये कब्र के करीब गया, इसने अपनी आंखों को बंद किया, आंखों में आंसू थे और अपने कानों में हाथ डाल के पूरी ताकत से इस इमाम ने जब अजान पढ़ना शुरू की है, अल्लाह अकबर पूरी अजान पढ़ देता है। ला इलाहा इल्लल्लाह पे जब आँख खोल के देखता है तो कब्र का अजाब हट चुका था, सांप और बिच्छू खत्म हो चुके थे और लड़की कब्र में जिंदा बैठी हुई थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। मेरी बच्चियों, तुमसे हाथ जोड़ के तुम्हारा ये इस्लामी भाई कह के जाता, मेरे बच्चों तुमसे माँ का कहना कभी मत टालना, कभी किसी बहन बेटी से मोबाइल पे चैटिंग नहीं। और बच्चियों, तुम्हें जो अगर पढ़ने वाली बच्ची हैं उन्हें मोबाइल की जरूरत है तो रखें, अगर उसको सही इस्तेमाल कर रही हैं। जैसे कि उलमा पे बड़े बड़े मोबाइल हैं, आज हमें बुखारी शरीफ देखनी होती है तो हम मोबाइल में देख लेते हैं। पहले जब हम पढ़ा रहे थे जसपुर में तो मुल्ला हसन मेरे ही पास थे, उसका मतन सुल्लमुल उलूम, अगर तो हम क्या करते थे साथ में लेके जाते थे बैग में, इतनी संभाल के साफा नहीं रखते थे जितनी संभाल के उसकी किताबें रखते थे, क्योंकि सुबह बच्चों को पढ़ाना मुताला करने के लिए। अब जरूरत नहीं होती, मोबाइल में निकालो और बस कुरान शरीफ सुनाने जाते थे, जिस छापे में अगर हिफ्स किया वो मिल गए तो ठीक है, अब जरूरत नहीं है, बस मोबाइल निकालो उससे पढ़ो। कोई मसाला देखना, कोई किताब देखनी है, कुछ भी पढ़ना तो मोबाइल, ये अच्छा अगर इस्तेमाल करोगे तो ये अच्छा है। मगर बच्चियों से कहूंगा तुम्हारे लिए जहर है, जिन्हें जरूरत नहीं है बच्चियों जहर है। और माँ का कहना कभी मत टालना, अरे माँ वो होती है, तुम जानते हो माँ क्या होती है। अल्लाह अल्लाह, पहले ये बात मैं पूरी कर दूं, वो लड़की जिंदा तो थी मगर यहां से लेकर के मेरी बहनों बच्चियों सुनो, गर्दन से लेकर के नीचे को उसके पास औरतों का जिस्म था और गर्दन से ऊपर को उसका खिंजीर का मुंह बना दिया गया था। अल्लाह अल्लाह, जो सुअर होता है ना उसका मुंह बना दिया गया था, खिंजीर का मुंह हो गया था। पूछा कि क्या बात है, तो पता चला उसकी माँ ने बताया, उसकी माँ अगर किसी काम को कहती थी तो ये अपनी माँ की तरफ को मुंह चढ़ाती थी, ये अपनी माँ की तरफ को मुंह बनाती थी, ये अपनी माँ की तरफ को आंखें निकालती थी, ये अपनी माँ की तरफ को मुंह बिगाड़ के बोला करती थी, बातें करती थी। मेरी बच्चियों, इस्लामी रिश्ते का मैं तुम्हारा भाई हूं, तुमसे हाथ जोड़ के कहता हूं अपनी माँ को कभी आंखें मत दिखाना, अपनी माँ को कभी कहना मत डालना। आज के बाद अगर तुमने ये काम कर लिया हो तो अपनी माँ के जाके घर जाके कदम पकड़ लेना, मुझे पूरी उम्मीद है इस माँ के आंसू निकल जाएंगे और तुम्हें माफ कर देगी, सीने से लगा लेगी। और बच्चों, तुम भी अपने माँ बाप का पूरा पूरा ख्याल रखना।
अरे तुम्हें क्या पता है ये माँ क्या होती है? अरे 9 महीने इसने तुम्हें पेट में रखा है। तुम्हें मालूम है अगर जरा सी पथरी हो जाती है, जरा सी पथरी, तो रात भर नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती है। इसने 9 महीने तुम्हें पेट में रखा है। अगर तुम्हारे हाथ पे कोई थूक दे तो 2 मरतबा तुम साबुन से धोते हो। अगर रेंट लग जाए, थूक खकार लग जाए, कई मरतबा तुम साबुन से धोते हो। मगर इस माँ ने तुम्हारी लैट्रिन धोई है, इस माँ ने तुम्हारा पेशाब धोया। 2 साल तक तुम्हें इसने अपना खून पिलाया है दूध की शक्ल में। अरे नबी फरमाते हैं जब ये औरत बच्चा जन्म देती है, जब ये औरत बच्चा पैदा करती है, तो जिंदगी और मौत के दरमियान होती है। तुमने नहीं सुना है कितनी खबरें ऐसी हैं, पैदाइश के वक्त पे कभी माँ का इंतकाल हो गया तो बच्चा रह गया, कभी बच्चे का इंतकाल हो गया तो माँ रह गई, कभी दोनों का इंतकाल हो जाता है। और अगर दोनों सही और सालिम हो जाते तो कितने अल्लाह के शुक्राने अदा किए जाते हैं, कितना अल्लाह का कितना बड़ा शुक्र होता है। तुम जानते हो जब माँ जिस वक्त पेट से बच्चा बाहर आता है तो माँ को ऐसा झटका लगता है कि 7 मरतबा या 9 मरतबा अपनी माँ को कांधे पे बिठा करके हज कराने वाला, उससे भी ज्यादा अहम यह बताया गया है कि इस एक झटके का हक अदा नहीं कर पाया है। प्यारे तुम्हें क्या मालूम है ये माँ क्या चीज होती है? मगर सब लड़कियां ऐसी नहीं होती हैं, सब लड़कियां खराब नहीं होती हैं। ना जाने कितनी ऐसी भी हैं इसमें जो मदरसे में पढ़ करके कामयाब हुई है, ना जाने कितनी ऐसी भी है इसमें कि अपनी माँ का कहना मान के कामयाब हुई है। अरे ऐसी भी इस्लाम की शहजादियां हैं जिनकी वजह से आज ना जाने कितने लोगों की तकदीर पलट चुकी है। मुझे एक तारीखी वर्क याद आ रहा है, अगर इजाजत हो तो बोल दूं, हाथ उठा करके अगर इजाजत हो तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो, ताकि मुझे पता चल जाए हाँ सुनना चाह रहे हो। और मुझे उम्मीद है मेरी बोली भी आपकी समझ में आ रही होगी, क्योंकि मुझसे बंगला नहीं आती है। अभी मैं जिन हाजी साहब के यहाँ पे ठहरा हुआ हूँ, एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम मोहम्मद अयान है, मुझे बच्चे अच्छे लगते हैं, मैंने उसको गोद में लिया। मैंने कहा बेटा क्या नाम है? तो बोला MD अयान खान। मैंने कहा अच्छा MD मत बोला करो, मोहम्मद बोला करो। अयान का तो शॉर्ट फॉर्म कर लो, मगर मोहम्मद का शॉर्ट फॉर्म मत करो, मुखफ़फ़ मत करो। मैंने कहा मोहम्मद अयान खान बोलो। बोले हाँ हाँ। मैंने कहा आप कैसे हैं, आप कैसे हैं? तो मुझसे बंगला बोला भालो। क्या बोला? हाँ भालो। अब मैं चक्कर से मैंने कहा पता नहीं किसी चीज को बोला खा लो या कुछ हो गया, बस बच्चे ने मुझे घुमा के रख दिया, क्योंकि मुझसे बंगला नहीं आती है ना। मुझसे कुछ मेरे साथी सकाफा में पढ़ने गए थे, तो 1-2 जुमले, अशफिया में भी कुछ दिनों के थे, तो 1-2 जुमले तो सिर्फ ही याद रहे थे, समझे? वो जुमला क्या था? मुझे अमार जन्नत दुआ करोवेन, गलत हो जाए तो माफ कर दिए, मुझे पता नहीं है। अमार जन्नत दुआ करोवेन है। बहरहाल वो तलफ्फुज अगर मुझसे गलत हो जाए तो माफ कर, इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मुझे खुशी हो रही है यहाँ पे। अच्छा चलो छोड़ो, सुनो। हाँ प्यारी भी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वो आप यहाँ रहते हैं ना। अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे अरबी ज़बान, फारसी ज़बान, उर्दू ज़बान और इस इलाके में बंगाली ज़बान अच्छा लगता है। अब सुनो, तवज्जो रखो प्यारे, लड़कियां ऐसी भी हैं, इसमें भी ना जाने कितनी बच्चियां ऐसी होंगी। अल्लाह, एक नौजवान, एक लड़की ने देखो कैसी किस्मत बदली है। मैं तारीखी एक वर्क तुम्हारे सामने रखता हूँ, इजाजत है? बोलो सुनना चाह रहे हो? एक लड़की ऐसी है, अल्लाह कैसी है जरा सुनो, अभी बताऊंगा। एक गांव है, एक बस्ती है, उस बस्ती में एक नौजवान ऐसा है। कैसा नौजवान है? बड़ा खूबसूरत नौजवान है, बड़ा प्यारा नौजवान है, बड़ी नमाज पढ़ने वाला नौजवान है, बड़ी सुन्नतों पे अमल करने वाला नौजवान है। उस नौजवान का आलम यह है, अगर अपने हाथों में आग लेता है तो उसके हाथ नहीं जल पाते हैं। अगर अपने दामन में आग लेता है, अपने दामन में आग ले तो उसका दामन नहीं जल पाता है। अगर वो आग पे चले तो उसके पांव नहीं जल पाते हैं। तुम्हारे गांव में अगर कोई ऐसा हो तो सबकी बैत तोड़ के उसी से मुरीद हो जाए। मगर सुनो प्यारे, अब तो सारे लोगों में उसका नाम है। ये कैसा नौजवान है जिसके ना हाथ जलते हैं ना पांव जलते हैं। दुनिया की आग इस पर हराम कर दी गई है। अल्लाह अल्लाह लोग अपनी दुकानों में ले जा रहे हैं, कह रहे हैं जरा दुआ कर दो। लोग सर पे हाथ रखवा रहे हैं, दुआ कर दो। लोग दुआ करा रहे हैं, कोई मिठाई ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है। इतने में उसका एक पुराना दोस्त आ जाता है। उसने पूछा, भाई जरा बता तूने ये अमल कहां से सीखा है? जरा बता तेरे पास ये अमल कहां से आया है? जरा बोल ये चीज तूने कहां से सीखी है? जब इतना कहा तो वो कहने लगा, उसने कमर पे, उसने मोढ़े पे हाथ रखा और रखने के बाद कहा, जरा मेरी इधर आ करके सुन ले। वो कहने लगा,
मेरा मामला नहीं है, ये मेरी किस्मत एक लड़की ने बदल दी है, मुझे एक लड़की ने ऐसा बना दिया है, लड़की की वजह से मुझे ये मामला मिला है। तो उसने कहा कैसी लड़की? मेरी बात समझ में नहीं आई। कहा सुन ले, तुझे पूरा मालूम है कि पूरी बस्ती में सबसे बड़ा गुंडा मैं था, पूरी बस्ती में सबसे बड़ा शराबी मैं था, पूरी बस्ती में सबसे बड़ा याश मैं था, पूरी बस्ती में सबसे बड़ा बिगड़ा हुआ मैं था। मेरे पास 40-50 गुंडे रहते थे। ये ऐसा शख्स था जिसके पास 40-50 गुंडे रहते थे और वो 40-50 गुंडों को अपने पास में तले हुए मुर्गे खिलाता था, चटपटे मिर्ची वाले मुर्गे खिलाता था, उन्हें शराबे पिलाता था और उन्हीं गुंडों से काम लेता था। ना जाने कितनी बहन बेटियों को इसने उठवा करके उनकी इज्जत लूट ली थी। अगर जिसको चाहता था उसकी बेटी को उठवा लिया करता था, जिसको चाहता था उन गुंडों से मरवा दिया करता था, जिसकी चाहता था जमीन छीन लिया करता था। ये पूरी बस्ती में डाउन था। लोग इससे डरा करते थे, लोग इससे कांपा करते थे। शरीफ लड़कियां इसको देख के कांप जाया करती थी। घरों से निकलना दुश्मन, घरों से निकलने के परेशानी समझती थी। अल्लाह अल्लाह, वो लड़कियां परेशान थी, मगर इसका बड़ा नाम था लोगों में। जिसकी चाहता था जमीन हड़प लिया करता था, बहुत बड़ा गुंडा डकैत था। एक दिन क्या हुआ, वो लड़का कहता है सुबह सुबह जब मैं नहा धो करके जैसे ही घर से बाहर निकला, अल्लाह अल्लाह, जब मैं बाहर निकला तो मैंने देखा कि एक लड़की आ रही है जिसका चेहरा बड़ा खूबसूरत है, मगर वो लड़की ऐसी चादर ओढ़े हुई है जिसकी चादर पे पेमत दिखाई दे रहे हैं, उसका जिस्म दिखाई नहीं दे रहा है, उस चादर से वो जिस्म छुपाई हुई है। मैंने उस लड़की को सामने से घेर लिया। वो लड़का कहने लगा जैसे ही मैंने उस लड़की को घेरा और मेरी नीयत खराब हो जाती है, मेरा इशारा समझते रहना। वो लड़का बोला नीयत खराब हो जाती है। मैंने उस लड़की से कहा अरे बोल कहां से आ रही है, कहां जा रही है, कहां रहती है, जरा बोल तेरा मामला क्या है, कहां की रहने वाली है, क्या करती है, अपना बायोडाटा बता, जरा बोल कहां की रहने वाली है। अब वो लड़की कांप जाती है, वो लड़की लरस जाती है, वो लड़की डर जाती है, वो लड़की तरतराने लगती है। लड़की के होठों का थूक खुशक हो गया। लड़की ने देख लिया कि ये वही गुंडा है, ना जाने कितनों की इज्जत लूट चुका है। दिल ही दिल में कह रही ऐ अल्लाह मेरी हिफाजत करना, ऐ अल्लाह मेरी हिफाजत करना। वो लड़की से बोला बोल कहां रहती है। अब वो लड़की हाथ जोड़ के कहती है ओ मेरे भाई मुझे माफ कर दे, मेरे भाई मैं तेरी ही बस्ती में रहती हूं, मेरा उस जगह पर घर है, ना मेरी माँ है, ना मेरा बाप है, ना मेरा भाई है, ना मेरी बहन है, मेरा कोई नहीं है। हाँ हाँ मेरी शादी हो गई है, मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, मेरी शादी हो गई है, मगर शौहर का भी इंतकाल हो गया है। घर में छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, घर में खाने को कुछ भी नहीं होता है, मेरे हाथों में छाले पड़े हुए हैं, मैं दूसरों के बर्तन मांजने जाती हूँ, मैं दूसरों के कपड़े धोने जाती हूँ, मैं दूसरी औरतों के काम करने जाती हूँ, मुझे जो मजदूरी मिलती है मैं अपने बच्चों की गुजर बसर करती हूँ। अल्लाह अल्लाह, वो लड़की हाथ जोड़ के कह रही है मुझे माफ कर दे, लेकिन इस लड़के की नीयत खराब हो चुकी थी। लड़के ने इतना गंदा जुमला बोला है मैं नहीं बोल सकता, मेरा इशारा समझ गए होंगे, मेरी बहनें बैठी हैं। उसकी इज्जत के बारे में उसने कहा था। वो लड़का कहने लगा आसान बोलूंगा समझ लेना, ऐ लड़की तू मेरा कहना मान ले। लड़की ने जब वो गंदी बात सुनी, लड़की ने वो जुमला इज्जत के बारे में सुना, क्या कहा होगा आप समझ गए हो गए। जब उसने सुना तो वो लड़की का खून खोल गया और कहने लगी तू कैसा मुसलमान है, अरे तेरा बाप भी मुसलमान, तेरी माँ भी मुसलमान, तू मेरे टुकड़े टुकड़ा कर दे, तू मेरी बोटी बोटी कर दे, तू मुझे मार दे, मैं अपनी मौत को गवारा कर सकती हो मगर अपनी इज्जत तेरे हवाले नहीं कर सकती हो। अरे तेरी दौलत तुझे मुबारक हो, आमना का लाल मुझे मुबारक हो, अपने जिस्म पे तुझे हाथ डालने नहीं दे सकती, अरे मैं मर सकती हूँ मगर तुझे अपना चेहरा भी नहीं दिखा सकती हो। जब इतना कहा तो वो लड़का कहने लगा सान मैं दौलत के तुझे ढेर लगा दूंगा, दौलत के अंबार लगा दूंगा, जितनी दौलत तुझे चाहिए दे दूंगा।
आज तू कैसी इस्लाम की शहजादी है। अगर कोई लड़का तुझे रिचार्ज करा दे, तेरे मोबाइल में पैसे डलवा दे, तुझे कॉल कर दे या SMS कर दे, तुझे फोन कर दे, आज तुझे शॉपिंग कराऊंगा, अरे तू बिक जाती है। अरे तू तो मुसलमान की बेटी है, तू तो ये दुनिया वालों को दिखा दे मेरी रगों में जब तक मेरे माँ बाप का खून और दूध है तब तक मैं जिंदा हूं, उस वक्त तक मैं अपने जिस्म पे किसी गैर का हाथ आने नहीं दे सकती। इसलिए मैं कोई नाचने वाली औरतों को फॉलो नहीं करती हो, मैं सैयदा फातिमा को फॉलो कर सकती हो। अरे मैं फातिमा तो नहीं बन सकती हो मगर कनीज़े फातिमा जरूर बन सकती हो। वो इस्लाम की शहजादी, उसके सामने मौत खड़ी है, उसके सामने खतरनाक आदमी खड़ा है, इज्जत नीलाम होने वाली है मगर डट के उसने मुकाबला किया। कहा मेरी बोटी बोटी कर दे, मुझे जान से मार दे मगर इज्जत हवाले नहीं करूंगी, मर जाऊंगी मगर हाथ डालने नहीं दूंगी। जब इतना कहा, दौलत ले ले, रुपया ले ले, पैसे ले ले, बोल क्या चाहिए, सिर्फ हफ्ते में 15 दिन में एक मर्तबा मेरे पास आ जाना। आप इशारा समझ रहे होगे उसने क्या कहा। लड़की को दिए थू है तेरी जिंदगी पे, थू है तेरी जिंदगी पे, अरे लानत है तेरी जिंदगी पर। तुझे पता नहीं है नबी ने फरमाया अगर कोई लड़की या लड़का एक मर्तबा हाथ में हाथ दे दे, उनकी नीयत खराब हो तो अल्लाह ताला कब्र में 99 अजदहे पैदा कर देता है, सांप पैदा कर देता है। तुझे पता नहीं है। जमीन कहती है मौला मुझे इजाजत दे दे कि मैं इसको जिंदा निगल लूं, आसमान कहता है मौला मुझे इजाजत दे दे इसके ऊपर टूट पड़ूं। अरे तू कैसा मुसलमान है, शर्म कर। तेरे घर में तेरी बहन है, तेरी माँ है, मुझ पे हाथ डालने से पहले अपनी बहन पे हाथ डाल ले, अपनी माँ पे हाथ डाल ले। उस लड़के ने थप्पड़ उठाया, लड़की बोली मार दे मुझे जान से, मगर उसके बावजूद तुझे अपनी इज्जत हवाले नहीं कर सकती। लड़की वहां से चली गई। अरे उस लड़की ने अपना जिस्म तो जिस्म, चेहरा तो चेहरा, अपना पल्लू तक नहीं दिखाया। ये इस्लाम की शहजादी है। ऐसी भी लड़कियां हैं जिनकी तारीख लिखी गई है। आज तू कैसी मुसलमान की बेटी है, अपनी चुटियां लहरा रही है। तू कैसी मुसलमान की बेटी है, गरारे शरारे साड़ी लहंगे और क्या क्या पहन रही है। आज तेरे बालों की कटिंग अलग है, तेरे चलने का ढंग अलग है, जीने पे खड़े होकर सेल्फी ले रही है, लड़कों से चैटिंग कर रही है। अरे तू भी दुनिया वालों को दिखा दे, दुनिया वालों को बता दे हम मदीने वाले फातिमा को फॉलो करते हैं, हम सैयदा ज़ैनब के तौर तरीके को अपनाते हैं, हम अपना जिस्म नहीं दिखा सकते। लड़की के पास, औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती सोना नहीं होता, चांदी नहीं होता, रुपये पैसे नहीं होते। लड़की के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसकी शर्म हया गैरत और इज्जत हुआ करती है। मेरी बहन सुन ले, अब वो लड़की चली जाती है, लड़का भी हट जाता है, मगर अल्लाह का जरा इम्तिहान देखो। जब साल गुजर जाता है, अल्लाह ने सूखा डाल दिया, सैलाब आया तो सारी फसलें चली गई, उसके बाद सूखा पड़ जाता है। अब लोगों के खाने के लिए परेशानी हो गई। तुमने लॉकडाउन में देखा होगा क्या मामला बना होगा। अल्लाह अल्लाह, उस लड़की के यहां भी खाने के लिए नहीं है, मीडियम लोगों के यहां खाना खत्म हो गया। उस गरीब का क्या होगा। एक दिन हो गया उस गरीब के यहां चूल्हे नहीं जले। अरे जिसका ना भाई है, उस लड़की का ना शौहर है, छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, वो तीनों बच्चे कह रहे हैं माँ हमें कुछ खिला दो, माँ हमें कुछ खिला दो, माँ हमें कुछ खिला दो। माँ अपने सीने से लगा लेती है मेरे चांद, मेरे दिल के टुकड़े जरूर इंतजाम होगा। अरे एक दिन हो गया उसके घर में चूल्हा नहीं जला, 2 दिन हो जाते हैं उस गरीब के घर में चूल्हा नहीं जला, उसके बच्चे तीनों भूखे तड़प रहे, माँ माँ एक लुकमा खिला दो, माँ माँ हमें कुछ खिला दो। अगर माँ के पास कुछ हो तो खिलाए। माँ ने कहा ठीक है मेरे बच्चों। माँ दरवाजे पे निकल जाती है, दूसरे के घर गई, बहन मुझे कुछ दे दे, मेरे बच्चों की जान बचा ले। अरे ये माँ होती है, माँ जिसे आज तुम आंखें दिखाते हो, बच्चियों जिसे तुम आज आंखें दिखाती हो, ये माँ है। माँ अपनी औलाद के लिए भीख मांग रही है, अपनी औलाद के लिए बर्तन मांज रही है। इस बाप से पूछो तुम्हारी खातिर कभी दिल्ली कमाने जाता है, कभी बंबई कमाने जाता है, कभी बेंगलोर कमाने जाता है, कभी मद्रास चेन्नई वगैरह कमाने जाता है। तुम्हारी खातिर इसने अपना घर छोड़ दिया है और आज तुम अपने माँ बाप को आंखें दिखा रहे हो। इस माँ से पूछो, माँ से, इसने कितनी गरीबी बर्दाश्त की है, मजदूरी करके धान झाड़ झाड़ के इसने तुम्हें पाला है। अरे इसे खुद खाने को नहीं मिला मगर तुम्हें दूध पिलाया इस माँ ने। अल्लाह अल्लाह, वो माँ भीख मांग रही है, कह रही है बहन मुझे कुछ दे दे, मेरे बच्चों की जान बच जाएगी। वो लड़कियां वो औरतें कहने लगी
बहन हमारे घर में खुद नहीं है, हमारे बच्चों के लायक है, दूसरे घर गई वहां नहीं मिला, तीसरे घर गई वहां नहीं मिला, तीनों भाई आपस में कह रहे हैं अरे माँ कहाँ चली गई, आ जाओ। माँ भीख मांग रही है। जब माँ ने देखा माँ दरवाजे पे आई तो हाथ में कुछ लेके नहीं, खाली हाथ आ जाती है। बच्चे कह रहे हैं माँ हमें कुछ खिला दो, माँ हमें कुछ पिला दो माँ, लेकिन माँ क्या खिलाए। 2 दिन हो गए, बच्चे भूखे तड़प रहे हैं, माँ भी भूखी है। अब बताओ माँ का क्या बनेगा। छप्पर है बिचारी का, शौहर भी नहीं है बिचारी का, बाप भी नहीं है बिचारी का, भाई भी नहीं है बिचारी का, 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। बाप छोड़ के इंतकाल कर गया। एक तो बाप का सदमा था, इधर तीनों बच्चे दम तोड़ रहे, चिपट रहे, कह रहे माँ कुछ खिला दो, माँ कुछ पकने रख दो। माँ ने खांडी ली, उसमें पत्थर डाल के माँ ने चूल्हे पे चढ़ा दिया और आग जलाने लगी, बच्चों को तसल्ली देने लगी। पत्थर डाल दिए हांडी में, अरे पत्थर क्या बनेंगे जरा सोचो। ये माँ होती है माँ। इस माँ को देखो, ये माँ तुम्हारे लिए अपना कलेजा निकाल रही है। मेरी बच्ची, मेरी बहन, कभी अपनी माँ को तकलीफ मत देना। अगर तेरी माँ तुझे डांट दे, अगर तेरी माँ तुझे चिल्ला दे, अगर तेरी माँ तुझ पे बरस पड़े, अगर तेरी माँ तुझ पे खाइफा हो जाए, अगर तेरी माँ तुझे खूब डांटे, तो ये समझ लेना ये कपड़ा झाड़ रही है, गर्द गुब्बार साफ कर रही है। ये समझ लेना मेरी माँ है। कभी माँ को तकलीफ मत देना, कभी माँ को पलट के जवाब मत देना, कभी माँ के ऊपर आंखें मत निकालना। तुम भी समझ लेना ये माँ तीनों बच्चों के लिए चूल्हा जला रही है और पत्थर पका रही है। पत्थर फरिश्तों से अल्लाह कहता देखो ये मेरी बंदी है, अपने बच्चों को कितनी तसल्ली दे रही है, जरा इसका इम्तिहान देखो। अम्मा, माँ ने सोचा क्या करूं, तीनों बच्चों को कहा बेटा तुम आग जलाते रहना, मैं अभी बाहर से आती हूँ। तीनों बच्चे बारी बारी आग जला रहे, हमारा खाना पक रहा। कभी बेचारे पेट पकड़ के लेट जाते हैं, तीनों छोटे छोटे बच्चे हैं। माँ बाहर चली गई, जब देखा खाना कहीं से मिल जाए, इस इंतजार में थी कोई इंतजाम हो जाए, लेकिन देखा तो उसी मालदार के घर पे जो इसकी इज्जत लूटने के दर पे था, उसी मालदार के घर पे लाइन लगी हुई है। क्यों कभी जवान है, छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, बड़ी खूबसूरत बच्ची थी, नमाज पढ़ने वाली लड़की थी, वो बहुत अच्छा जिस्म था उसका। लेकिन सुनो, कुर्बान जाओ ऐसी लड़की पर, कुर्बान जाओ ऐसी शहजादी पर, उसने तारीख लिख के दिखा दी है। वो लड़की वहां पे जब देखा लोगों की लाइन लगी हुई है, कहा कैसी लाइन है, कहा जिसके पास अगर जमीन हो तो वो जमीन रख के इस मालदार के घर से अनाज ले ले। अगर किसी के घर पे किसी के पास सोना चांदी हो, वो सोना चांदी रख के अनाज ले ले। मगर उस गरीब बच्ची, उस गरीब लड़की, उस गरीब बीबी के जमीन का टुकड़ा भी ना था। अरे सोना तो सोना रहा, चांदी का एक छल्ला भी नहीं था। वो गरीब क्या करे, मगर उसने वही चादर ओढ़ी, ओढ़ने के बाद मर्द जो खड़े थे उनकी लाइन में खड़ी हो गई, आगे वाले से थोड़ी पीछे खड़ी हुई, पीछे वाले से थोड़ी आगे खड़ी हुई, ताकि आगे वाले से मेरा जिस्म टच ना हो जाए, पीछे वाले से भी जिस्म टच ना हो जाए। अपना जिस्म छुपा करके ऐसे वो लड़की खड़ी है। अरे कितना ध्यान दे रही है अपने ऊपर, ओ इस्लाम की शहजादी, आज तू ऐसे कपड़े पहनती है शादी में, लोग हमारा जिस्म देखे, लोग हमारा चेहरा देखे, लोग हमारी बनावट देखे, लोग हमारा मेकअप देखे, लोग हमारी सजावट देखे। कई लड़की, कई औरतों पे ऐसी नजर पड़ी जो बुर्के पहनी है, जिनके चेहरे ढकी हुई है, उनके लिए दिल से दुआएं निकलती है। ये इस्लामी भाई तुम्हारा उन्हें दुआएं देता है, उनकी जब बच्चियां होंगी इस्लाम की शहजादियां होंगी। लेकिन सुनो, वो लड़की खड़ी हुई है और कह रही ऐ अल्लाह जल्दी से मेरा नंबर आ जाए, मगर दिल में ख्याल कर रही है तेरे पास जमीन नहीं है, तेरे पास सोना चांदी नहीं है, अरे तू क्या रखेगी, क्या गिरवी रखेगी। उसने कहा नबी के बच्चों का सदका दूंगी, नबी के बच्चों का वास्ता दूंगी, करबला वालों का वास्ता दूंगी, हजरत अली असगर के बचपने का वास्ता दूंगी, और मोहम्मद का वास्ता दूंगी, अली अकबर का वास्ता दूंगी, हजरत अब्बास के कटे हुए बाजुओं का वास्ता दूंगी, हजरत हुसैन की शहादत का वास्ता दूंगी, फातिमा की चादर का वास्ता दूंगी, अली के सजदों का वास्ता दूंगी। ये तमाम दिली में सोच रही है। इतने में
मालदार ने निकलने देखा, निकल के देखा तो उस लड़की को पहचान लिया, यही वो लड़की है। उसने चादर से पहचान लिया, बेमदलगी लड़की है। उसने 2 गुंडों को भेजा और भेजने के बाद कहा जाओ उस लड़की को पकड़ के मेरे पास ले आओ। अल्लाह अल्लाह, उधर बच्चों की जान जा रही है, इधर इज्जत पे बन रही है। ये लड़की का जरा इम्तिहान तो देखो, इस मेरी बहन का इम्तिहान देखो। इधर इसकी इज्जत पे आ गई है, उधर तीनों बच्चे चूल्हे पे बैठे हैं। हमारी माँ लेके आती होगी, हमारा खाना भी बनने वाला होगा। अब तो बहुत देर हो गई, तीनों बच्चे कुमला रहे, तड़प रहे, कह रहे माँ माँ जल्दी आ जाओ, माँ जल्दी आ जाओ। उधर माँ उस गुंडे के चक्कर में, माँ उस गुंडे के फंदे में, माँ उधर परेशान है। उसने 2 आदमियों को भेजा, लड़की को पकड़ के उस मालदार के घर पे कर गए और वो चले गए। अब ये मालदार कहने लगा बोल तुझे कितने रुपये चाहिए बोल, कितने पैसे चाहिए बोल, क्या चाहिए बोल, मगर तुझे मेरा कहना मानना होगा। फिर इस गुंडे ने वही बात कह दी जो पहले कही थी, वही इज्जत की बात, इज्जत लूटने की बात कही, वही गंदी बात कही जो आप समझ रहे होगे, मैं कह नहीं सकता, समझ रहे होगे। मेरी बहनें बैठी हैं, मगर सुनो वही जब बात कही है, ये लड़की कह रही है ओ भाई तू मेरे बच्चों की जान बचा ले, मेरे छोटे छोटे बच्चे तीनों घर पे तड़प रहे हैं, हो सकता है तुझे हश्र में काम आ जाए। अरे इस माँ से पूछो, अगर बच्चा रोने लगे तो ये सीने से लगा के रात भर चक्कर काटती रहती है। ये माँ सोती नहीं है, अपने बेटे को दूध पिलाती है, अपने बेटा या बेटी को रात भर कैसे रखती है। इस माँ से पूछो, इस बाप से पूछो। नौजवानों तुम्हें क्या पता, मेरी बच्चियों तुम्हें क्या पता, तुम तो समझ रही होगी हम इतने ही बड़े पैदा हुए। इस माँ से पूछो इसने कितनी तकलीफें बर्दाश्त की हैं। मेरी बहन आज के बाद तू अपनी माँ को जवाब मत देना, आज के बाद तू अपनी माँ के खिलाफ कदम मत उठाना। अगर आज तूने ये जलसा सुन लिया, आज अपने भाई की तकरीर सुन ली, तो अपनी माँ के धोके कदम पानी पी लेना और कदम चूम लेना, कहना मेरी माँ मुझे माफ कर दे। माँ का इतना रहम दिल होता है, ये माँ रो जाएगी और तुझे माफ कर देगी। मेरे भाई तू भी अपने माँ बाप को परेशान मत करना। अब जरा सुनो, वो लड़की कहने लगी मेरे बच्चों को बचा ले, मेरे बच्चों के लिए कुछ खाने को दे दे, अगर मेरे खून का एक कतरा बचा तो मैं बेच के तेरा कर्जा उतार दूंगा, उतार दूंगी। अगर नहीं बचा तो समझ लेना कि करबला वालों का सदका तुझे मिलेगा। अल्लाह अल्लाह जब इतना कहा मगर उसकी नीयत खराब थी। जरा सुनो, मेरी तरफ तवज्जो दो। उस लड़के की नीयत खराब थी। उसने फिर वही कहा मैं तुझे दौलत दे दूंगा, रुपये दे दूंगा, तेरे बच्चों को बचा लूंगा, मगर बोल मेरा कहना मानेगी, बोल। उसने फिर वही बात कह दी। लड़की जलाल में खड़ी हो गई, उठ के खड़ी हो गई, कहने लगी सर तुझ पे लानत, तेरी दौलत पे लानत, तेरे रुपयों पे लानत, तेरी जिंदगी पे थू, तेरी जिंदगी पे थू, तेरी जिंदगी पे तू। कान खोल के सुन ले, मैं मर सकती हूँ। 3 बच्चे नहीं, अगर 300 बच्चे भी अल्लाह मुझे देता और सारे बच्चे मेरी गोद में दम तोड़ देते, तब भी मैं अपनी इज्जत पे आंच आने नहीं देती। नबी को नाराज नहीं कर सकती, इस्लाम का खून नहीं कर सकती थी, हरगिज़ मैं ये कदम नहीं उठा सकती। उस लड़की जब खड़ी हुई और जब उसकी जिंदगी पे थूकी है, लड़के को जलाल आ गया, गुस्सा आ गया, लड़का उठा। जलाल में उठने के बाद लड़की को इतनी जोर से धक्का मारा, बेचारी गरीब बच्ची 3 दिन से उसने कुछ खाया पिया नहीं था, इतनी जोर से जाकर के चौखट में लगी, उसका सर फट गया, खून निकल के बहने लगा और गर्दन पे आके जम जाता है। वो लड़की को चक्कर आने लगा, आंख के नीचे अंधेरा आ गया, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। इस्लाम की शहजादी जब उसने चौखट पकड़ी, आंखों के नीचे अंधेरा आ गया। अब वो लड़की कप कपाने लगी, नीचे को बैठ जाती है, कहती है मौला ऐ अल्लाह मेरी हिफाजत करना मौला, मेरी हिफाजत करना मौला, मेरी हिफाजत करना मौला। मेरी बच्चियों सुन लेना,
वो इस्लाम की शहजादी को फिर उसने पकड़ के 2-4 धक्के मारे, उसका सर फट जाता है। कई जगह से सर फटा, बेचारी गरीब है, क्या करे। उसके तीनों बच्चे कह रहे हैं माँ जल्दी आ जाओ, हमारे खाने के लिए कुछ ले आओ। अरे क्या पता था माँ उधर पिटाई खा रही थी, क्या पता था। माँ उधर परेशान है, उधर तीनों बच्चे दम तोड़ रहे हैं। माँ जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। इस मालदार ने 2-3 गुंडों को बुलाया और बुला करके कहा जाओ इसको धक्के मार मार के बाहर निकाल दो। जैसे ही धक्के मार के जब बाहर निकाला, बेचारी को कभी इधर धक्का मारा इधर गिर गई। 3 दिन से इसने भी कुछ नहीं खाया, न इसका भाई है, न इसकी बहन है, न इसका शौहर है, न इसके माँ बाप है। कह रही अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इधर से धक्का मारा इधर गिर गई, इधर से धक्का मारा इधर गिर गई। बेचारी के चोटें लग रही है, कभी मुंह जमीन में घिसट जाता है। उसका दुपट्टा छीन लिया गया, जिसका दुपट्टा कभी सर से नहीं उतरा था, आज उस लड़की का दुपट्टा छीन लिया जाता है। मेरे भाई तुमसे हाथ जोड़ के कह के जाता हूँ, मुफ्ती नसीम साहब किबला ने ये जो जलसा किया है, आज जलसे में तौबा करके जाना। मेरी बहनों तुम भी अपने भाई की इन बातों पे अमल करना। और भाइयों तुम भी आज जरा सुन लो प्यारे, वो इस्लाम की शहजादी के इधर धक्का लगा, उधर दरवाजे पे ले जाके फेंक दिया। लड़की चारों खाने पट पड़ी है, बेहोश सी हो जाती है, हाथ पांव फैल जाते हैं, खून निकल निकल के जम जाता है। तीनों बच्चों ने देखा ये दरवाजे पे हमारी माँ पड़ी है। माँ, तीनों बच्चों का कलेजा फट गया, चला नहीं जा रहा था, भूख के मारे तीनों बच्चे तड़प रहे थे। और वो माँ पड़ी है, तीनों बच्चे आ जाते हैं, अपनी माँ के गर्दन में हाथ डालते, खून में हाथ लगा के कहते माँ क्या हो गया। तीनों बच्चे कहते माँ माँ क्या हो गया माँ। कोई बच्चे बाल पकड़ रहे अपनी माँ के, छोटा वाला बच्चा अपनी माँ की पीठ पे बैठ गया और बैठने के बाद ऐसे लेट गया जैसे तकिए पे लेटा है, जैसे माँ उसे सीने पे अपने लिटाला करती थी। इस माँ से पूछो बच्चियों, जब तुम छोटी सी थी तो इस माँ ने तुम्हें अपने सीने पे लिटाला है, तुम इस बाप का लाल खून काला हो गया। मेरे भाई ये बात सुन लेना, वो लड़की बेहोश पड़ी है, बच्चे कह रहे माँ उठ जाओ, माँ उठ जाओ, माँ को होश नहीं है। तो बच्चा कोई पीठ पे, कोई गर्दन पे है, कोई माँ का मुंह छू रहा है, कह रहे माँ उठ जाओ, माँ उठ जाओ। लेकिन माँ को पता नहीं है क्या हाल है। बच्चे कह रहे हैं मौला हमारी माँ को क्या हो गया, अम्मी उठो, माँ उठो, अब हम तुमसे खाना नहीं मांगेंगे, माँ उठ जाओ, माँ तुमसे कुछ नहीं मांगेंगे, माँ उठ जाओ। अल्लाह ने उस बच्ची को होश दे दिया और जैसे ही होश आया माँ की आंख खुली, माँ ने देखा मैं कहाँ पड़ी हूँ, तीनों बच्चों को गोद में ले लिया। इतना रोई मेरे बच्चों तुम ठीक हो ना। कहा माँ तुम्हें क्या हो गया माँ। कहा मेरे लाल कुछ नहीं हुआ। वो तीनों बच्चों को लेकर के माँ आई। कहा माँ हमारे हलकूम में कांटे जम गए माँ हमसे बोला नहीं जा रहा माँ, अब खाना पक गया होगा दे दो माँ, हांडी में बहुत देर से आग चल रही है माँ निकाल दो। अरे खाना हो तो माँ निकाल दे। माँ ने तो पत्थर डाले थे, पत्थर सिर्फ तसल्ली के लिए। अब क्या करें अल्लाह, जब इतना कहा माँ का कलेजा फट जाता है। माँ ने कहा नहीं बच्चों ये खाना नहीं पका है। माँ ने कहा नहीं मेरे लाल
ये खाना नहीं बना है। जब इतना कहा, सुनने की बात है, मेरी तकरीर खत्म की तरफ जा रही है, क्योंकि अभी खत्म बुखारी शरीफ होगा। ये बच्चे जो मुफ्ती बने हैं, जो बच्चे आलिम फाजिल बने हैं, जो बच्चे हाफिज और कारी बने हैं, तुम देखोगे और खत्म बुखारी क्या होगा वो तुम देखोगे भाइयों बहनों। लेकिन ये मेरी बात पूरी होने दो। अब वो लड़की बैठी हुई, अल्लाह मैं क्या करूं। तीनों बच्चों ने, किसी ने गले में हाथ डाला प्यार से। अरे छोटे बच्चे माँ को कितना प्यार करते, छोटा बच्चा माँ को चूमता है, छूता है, माँ की थकावट उतर जाती है। ये तीनों बच्चे अपनी माँ को चूम रहे, छू रहे हैं। मैक वाले मैक को संभाले। अब ये तीनों बच्चे माँ को चूम रहे, छू रहे हैं। किसी ने गले में हाथ डाला, किसी ने बालों में हाथ डाला, किसी ने माँ के मुंह को छुआ, और तीनों ने एक जबान होकर के क्या जुमला बोला सुनाओ। तीनों बच्चे कहने लगे, माँ हमें खाने की जरूरत नहीं है, माँ अब हमें पानी की जरूरत नहीं है, माँ सिर्फ हमारा एक कहना मान लो, माँ आखिरी बात है वो पूरी कर दो, आज के बाद हम तुमसे कुछ नहीं मानेंगे। जब इतना कहा तो माँ बोली, मांगो, मेरा एक खून का कतरा तुम्हारे लिए हाजिर है, मांगो क्या चाहते हो। जब इतना कहा तो वो तीनों बच्चे एक जबान होकर के कहने लगे, बोले माँ अपने हाथों से हमारा गला घोट दो ताकि हमें सांसें लेने में तकलीफ ना हो, अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता है, माँ गला घोट दो। माँ को चक्कर आ गया। अरे कौन माँ अपने बच्चों को मार देगी, बोलो कोई माँ ऐसी होगी। अरे नहीं मार सकती। माँ ने ठान लिया, चलो अब इन बच्चों को बचाने के लिए उस मालदार के घर चलो, इज्जत उसके हवाले कर दूं। तीनों बच्चों को जब वहीं पर रख दिया, और रखने के बाद अब वो माँ उस मालदार के घर चली, इज्जत हवाले करने जा रही है, इज्जत नीलाम करने जा रही है, कह रही है चलो इज्जत को उसके हवाले कर दूं, बच्चों की जान बचा लूं, जो माल मिलेगा, जो रिस्क मिलेगा, जो खाना मिलेगा, उससे अपने बच्चों की जान बचा लूंगी। जब माँ चलती है, तीनों बच्चों की तरफ जब माँ चलती है, जब माँ वहां पर पहुंची, जा रही है, तीनों बच्चे कहने लगे, माँ मत जाओ, तुम बहुत पवित्र हो माँ, तुम बहुत पाक हो माँ, मेरी माँ मत जाओ, माँ मत जाओ। लेकिन माँ चलती चली जा रही है तीनों बच्चों को छोड़ के। और नौजवानों, आज तुम समझते हो हम इतने बड़े हो गए, इस माँ से पूछो कितनी तकलीफ है, इस बाप से पूछो कितनी तकलीफ है। आज के बाद, इस जलसे के बाद हजरत अल्लामा मुफ्ती साहब तशरीफ ले आए, खत्म बुखारी होगी, इनका चेहरा देखो, जो मैंने हदीस शुरू में पढ़ी थी वो सादिकाती है, लेकिन बात मेरी सुनो। अब वो माँ चल पड़ी है, जैसे ही माँ जा रही है, दिल में ख्याल आया, उस लड़की के दिल में ख्याल आया, अरे तू कैसी इस्लाम की शहजादी है। करबला में नबी के बच्चों ने अपने बच्चे दे दिए, मगर दीन और इस्लाम को नहीं दिया, अपने बच्चे पेश कर दिए, दीन और इस्लाम को बचा लिया। करबला में नबी के बच्चों ने दीन और इस्लाम की खातिर अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया, और तू बच्चों की खातिर अपनी इज्जत नीलाम करने जा रही है। सैयदा फातिमा के लाल ने, सैयदा फातिमा के पोतों पोतियों ने, सैयदा फातिमा की औलाद ने करबला में वो कुर्बानियां पेश की हैं, दीन और इस्लाम को जिंदा कर दिया। अल्लाह अल्लाह। इतने में वो लड़की मालदार के दरवाजे पे पहुंची, जैसे ही पहुंची कुंडी खोली, गिर गई, आंखों के नीचे अंधेरा। लड़के ने देखा का सोल तू आ गई, आना था, मैंने कहा था बोल कितने रुपये चाहिए, कितनी दौलत चाहिए, कितना पैसा चाहिए। लड़की बोली गलत, मेरा कदम उठ चुका था, मगर मुझे मेरी फातिमा ने बचा लिया, मुझे मेरी फातिमा ने बचा लिया। कहा कौन फातिमा? वो लड़की बोली तू नहीं जानता है, जो सैयदों की दादी है वो फातिमा, जो हसन हुसैन की माँ है वो फातिमा, जो जन्नती औरतों की सरदारा है, अरे वो फातिमा, अरे वो फातिमा, जो अली की बीवी है वो फातिमा, जो नबी की बेटी है वो फातिमा, जिसकी न सीरत का जवाब, न सूरत का जवाब, न किरदार का जवाब, न गुफ्तार का जवाब, जिसकी न सूरत का जवाब, जिसकी तर्जमानी अल्लामातुज़्ज़मान, फरीदुल आबाल, मुल्हिदुल नज़ारे, सैयद अदनान, अश-शेख इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान यूं फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का। वो लड़की कहने लगी सुन, मुझे
फातिमा ने बचा लिया, और तू भी अपने गुनाहों से तौबा कर ले। अल्लाह रहमान और रहीम है, जरूर माफ कर देगा। अल्लाह करीम है, जरूर करम कर देगा। 100 कत्ल करने वाले को भी अल्लाह माफ कर देता है। अगर उसकी रहमत का एक कतरा बरस गया, तेरे गुनाहों के समंदरों को खत्म कर देगा। अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, अल्लाह ताला रहमान और रहीम है। अगर तूने पक्की सच्ची तौबा कर ली तो अल्लाह माफ कर देगा। ये कह करके लड़की चली गई। घर जाकर के अपने तीनों बच्चों को गोद में ले लिया, मौत का इंतजार कर रही थी। इतने में उस लड़के की दिल की दुनिया पलट गई, आंखों में आंसू आ गए। यार ये कैसी लड़की है जिसे मैंने दौलत का लालच दिया मगर कब्जे में नहीं आई। ये लड़की अपनी जान दे रही है मगर इज्जत हवाले नहीं कर रही है, अपने बच्चों को पेश कर रही है मगर नबी को नाराज नहीं कर रही है। ये इस्लाम की कैसी शहजादी है। उसने कहा, इस लड़के की दुनिया पलटी। इस लड़के ने सारे गुनाहों से तौबा कर ली, और तौबा करने के बाद 2 आदमियों को बुलाया। बुलाने के बाद कम माल ले लो, दौलत ले लो, रुपया पैसा ले लो, और खाने का सामान ले लो। वो सामान लेकर के सीधे लड़की के घर पहुंच जाते हैं। लड़की डर जाती है, शायद मेरी इज्जत लूटने के लिए आए हैं, शायद इसकी नीयत खराब हो गई। जब देखा लड़की ने छुरी उठाई, कहा मर जाऊंगी, अपने बच्चों को मार दूंगी मगर इज्जत पे दामन पे दाग आने नहीं दूंगी। जब इतना कहा लड़के का सर झुक गया। कहा मेरी बहन तू नहीं तो कहा था अल्लाह रहमान और रहीम, अल्लाह करीम है, तौबा कर ले। अल्लाह की रहमत का एक कतरा बरस गया, सारे गुनाह अल्लाह माफ कर देगा। ले मेरी बहन, मैंने तेरी जिंदगी देख करके अपनी जिंदगी बदल दी और आज से सारे गुनाहों से तौबा कर ली। तू मेरी बहन है, आज के बाद किसी लड़की की तरफ नहीं देखूंगा, आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा, आज के बाद किसी की जमीन नहीं हड़पूंगा, आज के बाद कोई गलत काम नहीं करूंगा, सारे गुनाहों से तौबा कर ली। ले जल्दी से ये अनाज ले ले, पका ले, बना ले, बच्चों को खिला, जान बचा ले। लड़की ने जल्दी जल्दी पकाया, बनाया, बच्चों को खिलाया, बच्चों की जान बच गई। लड़की ने मुसल्ला बिछाया, अल्लाह की बारगाह में सजदा शुक्र अदा किया और अपना आंचल उठा करके नबी के बच्चों का वास्ता दे करके दुआ की, ऐ अल्लाह मैंने तेरी रहमत के भरोसे कह दिया था मौला तू इसके गुनाह माफ कर दे, इसके छोटे बड़े गुनाह माफ कर दे, ये मेरा भाई है, ऐ अल्लाह इसने पक्की सच्ची तौबा कर ली, इस पे दुनिया की आग और जहन्नम की आग हराम कर दे मौला। यहां तक लाना मेरा काम था, आगे बढ़ाना तेरा काम है। जानते हो ये लड़की कौन है? और ये अभी और जानते हैं ये लड़का कौन है? ये वही है जो आग हाथ में ले लेता, हाथ नहीं जलते, दामन में आग ले लेता, दामन नहीं जलता, आग पे चलता, पांव नहीं जलते। क्या था क्या बन गया? लड़की ने जिंदगी पलट दी। तुम भी ऐसे ही बनो मेरी बच्चियों। आज के बाद मोबाइल नहीं, नो चैटिंग, आज के बाद फैशन, और जितनी बातें मैं बोला हूं तौबा करके जाना, और मुफ्ती नसीम साहब क़िबला को दुआएं देना। समझ में आ रही? लड़का क्या था, क्यों? सिर्फ बच्चियों बैठो, अभी खत्म बुखारी शरीफ होगा। जानते हो कुरान के बाद, समझे, आसमानी किताबों के बाद सबसे ज्यादा दर्जा जो मकाम है वो बुखारी शरीफ का है। और खत्म बुखारी के मौके पर जो दुआ की जाती है, खत्म कुरान के मौके पर जो दुआ की जाती है, उस दुआ पे 4000 फरिश्ते आमीन कहते हैं। अब सुनो वो लड़का क्या था। बैठ जाओ मेरा चांद, थोड़ी देर और बैठ जाओ। वो क्या था क्या हो गया? आप जानते हैं क्या था क्या हो गया? क्यों? सिर्फ एक तौबा करने की बिना पर। बोलो, आज अल्लामा मुफ्ती साहब, मुफ्ती शाहजहां साहब जलवागर हैं, मुफ्ती नसीम रजा कादरी, अल्लाह ये जानते, बहुत जय्यद आलिम खुद भी हैं और बहुत बड़े मुनाजिर अहले सुन्नत के खुसूसी शागिर्द भी हैं। मुफ्ती मुतीउर रहमान साहब का नाम सुना, उनके खास शागिर्दों में। समझ में आ रही? दरख्त अच्छा होता तो फल भी अच्छा होता। लेकिन सुनो क्या था क्या बन गया? तौबा करने की बिना पे। तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, आज मेरे साथ में मिलकर तौबा करोगे? बोलो तौबा करो, लेकिन रस्मी हाथ नहीं, पक्के सच्चे दिल से। मेरी बहनों बच्चियों, तुम्हें माँ को कभी आंखें नहीं दिखाना आज के बाद।
कभी अपने शौहरों की नाफरमानी नहीं करना आज के बाद, कभी मोबाइल गलत इस्तेमाल नहीं करना आज के बाद, ये याद रखियो। और पक्के सच्चे दिल से, मेरे पास कुछ नहीं है, बहुत गुनाहगार हूँ, बस इतना है, नबी से रिश्ते का एक तागा जुड़ा हुआ है और बाकी मेरे पास कुछ नहीं है। आज मैं सैयदजादों का, करबला वालों का वास्ता दे करके दुआ करूंगा, लेकिन पक्के सच्चे दिल से तौबा करोगे, हाथ उठा लो ताकि ये हाथ गवाह हो जाए। हाथ उठा लो सब लोग, मैक वालों मैक को संभालो, हाथ उठा लो ताकि ये हाथ गवाह हो जाए। उलमा इसलिए उठा ले, हो सकता है इन्हीं के सदक़े में आज कबूल हो जाए सारे लोग। पता नहीं कौन ऐसा मजमे में जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हो। प्यारो पक्के सच्चे दिल से तौबा करना, बोलो या अल्लाह मौला हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, परवरदिगार हमारे तमाम तर गुनाहों को माफ़ फरमा दे। आज के बाद किसी की बहन बेटी को नहीं तकेंगे, आज के बाद किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, आज के बाद शरीयत के ख़िलाफ़ कदम नहीं उठाएंगे, ढोल ताशे गाजे बाजे इन तमाम खुराफातों से बचते रहेंगे, मोबाइल को मिसयूज़ गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, आज के बाद उलमा की कदर करेंगे, दीनी जितनी चीज़ें उनकी तरफ तवज्जो रखेंगे, तमाम बुराई शराब जुआ सट्टा इन तमाम खुराफातों से बचते रहेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। रख लो। ऐ अल्लाह इन्होंने जो हाथ उठा करके तौबा की, मौला इनकी तौबा को कबूल व मंजूर फरमा ले और हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। इन बच्चियों को भी समझ में आ गई। तौबा के कलिमात पढ़ो, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बियों व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक भाई हैं जिन्होंने 10,500 रुपए, हमारे कालू भाई, हाँ मैंने उनका चेहरा नहीं देखा, 10,500 रुपए दे के भी गए। अकालू, अच्छा हाँ, वो यहाँ की ज़बान के एतबार से समझे अकालू। अब वैसे ही नाम बोलना पड़े क्योंकि अलम हो गया अभी समझे अकालू। और ख़त्म बुखारी के मौके पर मुफ्ती साहब जलवागर हैं, बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग आलिम रब्बानी, ख़त्म बुखारी होगी। अल्लाह बुखारी शरीफ बच्चे पढ़ेंगे और ये आज उसके बारे में बताएंगे। तुम्हें मालूम है जिस घर में अगर बुखारी शरीफ होती है उस घर में आग नहीं लगती है। आज हजरत बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि अगर मेरा ये मौजू होता तो फिर मैं बताता। समझ में आ रही है बात? तुमने जो ये दिए हैं और भी कोई दे सकते हो यार। तुम 500,000 रुपए ना गुटखा और खैनी और क्या क्या बीड़ी सिगरेट पान वगैरह में उठा देते हो यार, और वो सब थूक और उगलदान में सब चला जाता है। सेलेफ्ची पे हाथ धो लेते हो। 500 1000 10,000 अगर मस्जिद में मदरसे में लग गए तो मालूम है ये बच्चे जो फारिग हो रहे हैं मुफ्ती बनने हैं, मुफ्ती आलिम बनने हैं, आलिम फाजिल बनने हैं, हाफिज बनने हैं। जहाँ जहाँ हम भी एक दिन ऐसे ही थे, आज कुर्सी पे हजरत भी ऐसे ही थे, आज कुर्सी पे बैठे हुए तकरीर कर रहे हैं। कहाँ से हजरत ने बुलाया, इतने दूर से, इतने दूर से। आपको मालूम नहीं है मैं कहाँ रहता हूँ। ये हजरत की मोहब्बतें बुलाए क्यों, इसलिए चाहते हैं कि लोगों को बुला बुला करके तुम्हारे सामने पेश कर दिए जाए। लेकिन इस मदरसे को जब कायम दायम रखोगे, इस मदरसे को तरफ ज्यादा तवज्जो करोगे, ज्यादा तवज्जो, तो हमारी बहनें भी ऐसी, भाई भी ऐसे कि लो यार जिंदगी में रुपया पैसा तो बहुत उठता है ना, कि लो हमारी तरफ से 10,000 है, 5,000 है, 500 है, जरूर इस काम को करते रहना। बोलो करते रहोगे, बोलो करते रहोगे, बोलो करते रहोगे। और दीनी काम में टांग मत अड़ाना, शरीयत में कभी तबीयत मत मिलाना। इन बच्चों का, मदरसे के बच्चों का अदब करना, इमामों का अदब करना, आलिमों का अदब करना, माँ बाप का अदब करना, अपने शौहरों का अदब करना, अपनी बीबियों को गाली मत बकना, बीबियों से लड़ना मत। नबी ने फरमाया कुछ शौहर ऐसे हैं, कुछ मर्द ऐसे हैं जिनका हश्र जालिम बादशाहों के साथ होगा। जालिम बादशाह कौन है? जैसे फिरौन, कारू